अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब हम लोग बेटा लॉन्च करने जा रहे हैं 15 मार्क्स की एक पूरी प्ले लिस्ट, जिसके अंदर मैं सारे 15 मार्क्स वाले ओ लेवल्स कंप्यूटर साइंस के सवाल कराऊंगा। तो बच्चों, आज हम लोग 15 मार्क्स का जो ये एक कॉन्सेप्ट है, जो 15 मार्क्स का सवाल आता है सिनेरियो बेस्ड, वो सवाल क्या होता है ज़रा वो समझिएगा। देखिए, आपके पास ओ लेवल कंप्यूटर साइंस के अंदर पेपर 2 के अंदर एक लास्ट में सवाल आता है जो कि 15 मार्क्स क्वेश्चन होता है। ठीक है। वो 15 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ओ लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर नंबर 2 के अंदर गाइस आपके पास एक 15 मार्क्स क्वेश्चन आता है। गाइस, इस 15 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए 1D एरे का, चाहिए, और 2D एरे का, फंक्शन का एंड प्रोसीजर का। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए हैं, प्री रिक्विजिट्स क्या है या प्री लर्निंग क्या होनी चाहिए आपकी। सही, यू शुड नो। बच्चों, यू शुड नो। क्या क्या पता होना चाहिए आपको बेटा? सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि 1D एरे क्या होती है। फिर बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2D एरे क्या होता है। ठीक है, 2D एरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, किस तरीके से डेटा स्टोर होता है 1D एरे में और 2D एरे में। फिर गाइस यू शुड नो, या आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए है कि व्हाट इज फंक्शन एंड व्हाट इज प्रोसीजर। फंक्शन एंड प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। यू शुड स्टडी दिस ना। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता तो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है शान अली। ओके। तो गाइज, आपको 1D एरे पता है, आपको 2D एरे का कॉन्सेप्ट पता है, आपको फंक्शन एंड प्रोसीजर पता है, तो आपको ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन समझ आएगा। अदरवाइज आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। ठीक है। और बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाउ टू कमेंट, के कमेंट हम कैसे करते हैं। ठीक है, कमेंट कैसे करते हैं। याद रखिएगा, सूडो कोड के अंदर एग्जामिनर ने कहा है डबल फॉरवर्ड डबल स्लैश से कमेंट किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से कमेंट किया जाता है। ठीक है बेटा। तो वो बच्चे जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, 15 मार्क्स ओ लेवल क्वेश्चन पेपर 2, 15 मार्क का जो क्वेश्चन है, अगर आपको ये अटेम्प्ट करना है, तो गाइस सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज 1D एरे। उसके बाद बेटा आपको पता होना चाहिए व्हाट इज 2D एरे। गाइस उसके बाद आपको पता होना चाहिए फंक्शन प्रोसीजर क्या है। एंड देन यू शुड नो हाउ टू राइट द कमेंट। ठीक है। अगर आपको ये सब चीज़ें पता हैं तो अब आप लोग 15 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है। सही, अब आप लोग 15 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलें जी। गाइस, अब आपको कुछ 15 मार्क्स के क्वेश्चन की कुछ बेसिक टेक्निक बताते हैं। हाँ, बेसिक टेक्निक वो भी दिखाते हैं। देखिए, मोस्टली 15 मार्क्स के क्वेश्चन में होता क्या है, या जो एक सिनेरियो एक पैटर्न है, वो पैटर्न आपको बताते हैं। पैटर्न का मतलब मोस्टली जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है उसका एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है अभी आपको बताते हैं। पैटर्न ये है कि बेटा आपके पास एक जगह पे होगा 1D एरे और एक जगह पे होगा 2D एरे, या दोनों जगह पे 2D एरे होंगी। तो गाइस इस तरीके से मोस्टली कुछ पैटर्न आपके पास आते हैं कि ये लेट सपोज 1D एरे है, और उसी के सामने सेम उसी टाइप की हमारे पास 2D एरे होगी। ठीक है, एक तरफ 1D एरे और एक तरफ क्या आ गया 2D एरे। इस 1D एरे के अंदर देखो, ये 1D एरे लिख रहा हूँ, 1 डायमेंशनल एरे, और ये है बेटा 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है। अब आप बोले कि सर दोनों सामने सामने क्यों है, उसकी वजह जरा सुनिएगा। अब लेट सपोज इसकी जो रॉ के इंडेक्स होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल वो हैं 5, तो वही 5 इंडेक्स लिंक होते हैं हमेशा किससे बेटा, 2D एरे से।
ये एक कॉमन पैटर्न है। ठीक है। तो जो 1D एरे के रॉ के इंडेक्स हैं वही बेटा लिंक होता है 2D एरे से। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, इस टाइप के सवाल सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है। तो मोस्टली बच्चे कहते हैं ना कि सर 15 मार्क्स के क्वेश्चन हमें मुश्किल लग रहा है। तो बेटा मुश्किल नहीं लग रहा, उसका एक पैटर्न है, एक सिनेरियो है, वही उसी टाइप के आते हैं। एक 1D एरे है, एक 2D एरे है। 1D एरे के अंदर लेट सपोज पहला इंडेक्स ये हो गया। तो यहाँ पर अगर आपने लिखा ना दिस इज रॉ 1, तो यही रॉ 1 यहाँ पर कनेक्ट हो रही होगी। दोनों सामने सामने कनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो ये इधर यहाँ पर कनेक्ट हो रही है बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, दिस इज 2D एरे, वही सामने कनेक्ट हो रहा होगा। दिस इज 3, रॉ 3 यहाँ कनेक्ट हो रही है, ये 4, 4 यहाँ कनेक्ट हो रही है, और ये क्या है बेटा 5। 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 और 5। गाइस 2 रॉ का इंडेक्स यहाँ पे हो रहा है, 3 यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, 4 यहाँ पर हो रहा है, और 5 यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये दो 1D है, एक 1D एरे और एक 2D एरे क्यों बनाया, आप इसका डेटा कंप्लीटली जो है ना वो यहाँ पे स्टोर कर देते, यही बोलोगे ना आप। तो बेटा ऐसा हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि एरे में, पूरी एरे में कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, बट डेटा की टाइप क्या होती है बेटा, सेम। तो एलिमेंट्स में डेटा की टाइप क्या होगी बेटा, सेम डेटा टाइप। और यहाँ पर भी डेटा की टाइप क्या होगी बेटा, सेम। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सारे के सारे इंटीजर से स्टोर हैं, होल नंबर, और यहाँ पे सारे के सारे बेटा स्ट्रिंग स्टोर हैं, स्ट्रिंग। तो बच्चों अब मुझे बताओ, क्या स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों आपस में मिक्स प्लेट हो सकता है एरे के अंदर? तो आंसर होगा नो। एरे कंटेन्स मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम एलिमेंट्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सब बच्चों के नाम स्टोर हैं। गाइस जब स्टूडेंट के नाम स्टोर होते हैं तो डेटा की टाइप होती है स्ट्रिंग, और जब बेटा उनके मार्क्स स्टोर होते हैं तो डेटा की टाइप होती है, मार्क्स अगर होल नंबर में है तो डेटा की टाइप होगी इंटीजर। ठीक है। और ये क्या है बेटा, स्ट्रिंग। अब गाइस करना ये है कि यहाँ पर अगर लेट सपोज आकिब नाम का एक स्टूडेंट है, और यहाँ पर लेट सपोज अली नाम का स्टूडेंट है, यहाँ पर है अहमद नाम का स्टूडेंट है। ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ पे मूसा नाम का एक स्टूडेंट है, यहाँ पर खुर्रम नाम का स्टूडेंट है। अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा, इस पूरी 1D एरे के अंदर ये कुछ इंडेक्स है। इंडेक्स 1 पे है आकिब, इंडेक्स 2 पे है अली, इंडेक्स 3 पे है अहमद, इंडेक्स 4 पे है मूसा, इंडेक्स 5 पे क्या, खुर्रम। ठीक हो गया। गाइस उस आकिब का पूरा जो मार्क्स होंगे ना, वो मार्क्स नाम की जो एरे, वो मार्क्स नाम का सारा डेटा यहाँ पे स्टोर होगा। अब आप बोलोगे सर एक डेटा होगा, नहीं बेटा, यहाँ पर इसके मल्टीपल कॉलम है। देखो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, और ये चौथे कॉलम। ठीक है गाइस। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आकिब के मैथ्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और CS। ठीक है बच्चों। अब आकिब की रॉ 1 में ही 2D एरे में सामने डेटा स्टोर है। ठीक है। तो आकिब के मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे स्टोर हैं रॉ 1 में। ठीक है। अली के मार्क्स कहाँ पे स्टोर है बेटा, रॉ 2 में। ठीक है बेटा। अहमद के मार्क्स कहाँ पे स्टोर होंगे बेटा, रॉ 3 में। मूसा के मार्क्स कहाँ पे स्टोर होंगे बेटा, रॉ 4 में। खुर्रम के मार्क्स कहाँ पे स्टोर होंगे बेटा, रॉ 5 में। तो यही तो है आपके पास। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, देखो आकिब के मैथ्स में कितने मार्क्स है वो यहाँ पे होंगे, आकिब के फिजिक्स में कितने मार्क्स है वो यहाँ पर होंगे, आकिब के केमिस्ट्री में कितने मार्क्स है वो यहाँ पर होंगे, आकिब के CSP के कितने मार्क्स है वो यहाँ पर स्टोर होंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इंडेक्स है रॉ का, वो एक्चुअल में एक स्टूडेंट को यूज करने के लिए हुआ है। अली का जो है वो एक स्टूडेंट को यूज करने के लिए हुआ है। अहमद के है 3 में, तो 3 के आगे उसके मार्क्स होंगे। मूसा अगर 4 है तो 4 2D एरे के अंदर पूरे उसके मार्क्स होंगे। खुर्रम जो है वो 5 पे, तो 5 के अंदर पूरे मार्क्स होंगे। एम आई क्लियर बेटा? आकिब के लेट सपोज मैथ्स में मार्क्स हैं वो है 10, आकिब के फिजिक्स में मार्क्स हैं वो है 50, आकिब के केमिस्ट्री में मार्क्स हैं वो है 90, और आकिब के CS में मार्क्स है फॉर एग्जांपल 100। ठीक है बेटा। तो बताने का मतलब क्या है कि बेटा आकिब अगर रॉ 1 में है तो वो 2D एरे के साथ दिखूंगा। अब बच्चों कोई बच्चा मुझे बताएगा कि मैंने आकिब को एक मतलब मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट्स को एक अलग एरे में रखा है और इनके मार्क्स को एक अलग एरे में रखा है, क्यों, रीजन क्या है? चैट पे बताएं मुझे। बच्चों इस 1D एरे का नाम लेट सपोज है नेम, और इस 2D एरे का नाम है लेट सपोज मार्क्स। ठीक है। बच्चों इस मार्क्स में 5 रॉ हैं, और 1 2 3 4 4 कॉलम है।
ठीक है। चलें गाइस, मुझे ये बताएगा कि व्हाई डू यू पुट ऑल द डेटा। हाँ, बिकॉज दे हैव डिफरेंट डेटा टाइप। शाबाश। तो सब बच्चे कह सर यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग है, और यहाँ पर क्या है बेटा, इंटीजर है, तो दोनों की डेटा की टाइप अलग है, दैट्स वाई हमने दोनों को अलग अलग यूज किया। बच्चों, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि अगर मैं रॉ 3 में होऊंगा तो अहमद के सारे मार्क्स होंगे, है ना। अब लेट सपोज ये मार्क्स सबके रखे हुए हैं। चलो, जाहिर सी बात है बेटा शहरियार। शहरियार, ये 2D एरे का कॉन्सेप्ट है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि 2D एरे के अंदर रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट होता है, और 1D एरे के अंदर एक ही कॉलम, कॉलम नहीं बोलेंगे, बस पूरा एक ही इंडेक्स होता है। बस इसके जो इंडेक्सेस है ना, वो पूरे इंडेक्स इसके साथ लिंक हुए हुए होंगे। कोई बच्चा मुझे बताएगा अहमद के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और CS में कितने मार्क्स हैं, जल्दी बताएं। अहमद के बेटा, बोलो जल्दी से, हैंड रेस करो। डू यू गैस नो दैट? निमरा ने हैंड रेस करा है जी। निमरा बताइए बेटा। अहमद के मैथ्स में 90 है, सही है। फिजिक्स में 80 है, कंप्यूटर में 40, केमिस्ट्री में 14 है और सीएस में 15 है। ठीक है। तो निम्र, आप ये भी बताएं, इफ वी वांट टू ऐड ऑल द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट का, तो अगर मैं आकिब के मार्क्स को ऐड अप करना चाहता हूं तो कौन सी रॉ को ऐड करूंगा? बोलो निम्रा। जो टू डायमेंशनल एरे में 10, 50, 90 और 100 को ऐड करेंगे। शाबाश। तो गाइस, हम सारी रॉ को क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे, दैट मीन्स टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर करेंगे रॉ वाइज। ठीक है ना। हम एक पूरी रॉ को कंप्लीटली ऐड कर लेंगे एंड देन वी हैव टू स्टोर इट इन अ टोटल। गाइस, जब मैं रॉ 2 में होऊंगा तो मैं उस पूरी रॉ 2 को ऐड कर लूंगा। रॉ 3 में होऊंगा तो मैं पूरी रॉ 3 के सारे एलिमेंट्स को ऐड करूंगा अहमद के लिए। मूसा के सारे मार्क्स ऐड करने होंगे तो रॉ 4 के कर लूंगा, और खुर्रम के करने होंगे तो किसको करूंगा, रॉ 5 में। गॉट इट बच्चों? सब बच्चे बेटा, एनी प्रॉब्लम, कोई मसला तो नहीं है क्या, मैं आगे बढ़ूं बेटा? शहरियार लियाकत, मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, आपके पास नहीं आ रही होगी। बच्चों, एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है। दानियाल काशिफ कह रहे हैं सर 1D है 2D है, लिंक कैसे होगा? बेटा वो हमारा काम है ना लिंक कराना। लिंक का मतलब है कि इंडेक्सेस सेम होंगे। ठीक है ना, ये एक नॉर्मल पैटर्न है। ठीक है, इस टाइप के सवाल ज्यादातर आए हैं कि भाई अलग अलग चीजें स्टोर होती हैं। ठीक है। नाउ बच्चों, ये एक पैटर्न आया, कोई एग्जामिनर ने हमेशा से कुछ बातें बोली हैं, आइए मैं वो भी अब आपको सिखाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लें, अपने ग्रुप पे डालें, फिर हम आगे चलेंगे। चलें। एग्जामिनर मोस्टली सवाल में कुछ कहता है। सबसे पहले एग्जामिनर कहता है ऑलवेज राइट द कमेंट्स। ठीक है। तो भाई जब भी कोई आपको बोलेगा ना सूडो कोड में कमेंट क्या होता है, देखें सबसे पहले कमेंट क्या होता है। भाई कमेंट एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ अ कोड, हाउ कोड वर्क्स, और कमेंट एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ अ कोड, कमेंट एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ अ कोड ऑफ कोड। ठीक है। 15 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर हमेशा कहता है यू हैव टू राइट द, ठीक है शहरियार बेटा, यू हैव टू राइट द कमेंट। मतलब क्या, कोई भी काम कर रहे हो ना, कोई भी काम कर रहे हो तो आपको कमेंट करना चाहिए। सही है। 15 मार्क्स के क्वेश्चन में मेंशन होगा इन क्वेश्चन कि यू हैव टू राइट कमेंट, राइट कमेंट्स, राइट कमेंट्स, कि आपको कमेंट लाजमी करनी। ठीक हो गया, हमने बोला ठीक है। गाइस, कोई अगर आपसे पूछे कि सूडो कोड में, जी बेटा हमारे 100 पार्टिसिपेंट हो गए, थैंक यू माशाल्लाह। बच्चों, अब वो आपसे कहता है एग्जामिनर कि यार सूडो कोड लिख रहे हैं ना, तो सूडो कोड में कमेंट कैसे करते हैं? ये देखिए। तो गाइस, सूडो कोड में कमेंट कैसे करते हैं जरा चेक करिएगा। बच्चों बताओ, सूडो कोड में कमेंट कैसे करते हैं? चैट पे लिखो। शाबाश, डबल स्लैश, वो भी डबल फॉरवर्ड स्लैश। तो गाइस, एग्जाम में सूडो कोड में आपको कमेंट करना होगा कोई भी पार्ट स्टार्ट करने से पहले। तो हम बोलेंगे भाई ये रहा सूडो कोड,
और एक तरफ बच्चों अगर आप लोग पाइथन लैंग्वेज पे लिख रहे हो ना कोड, अच्छा ये वो सवाल है जिसमें पाइथन लैंग्वेज में भी कोड लिख सकते हैं, तो या विजुअल बेसिक में भी कोड लिख सकते हैं। 15 मार्क्स के क्वेश्चन बेटा, 15 मार्क्स के क्वेश्चन बेटा सूडो कोड में भी लिख सकते हो और पाइथन में भी लिख सकते हो या विजुअल बेसिक में भी लिख सकते हो। तो गाइस अगर आप सूडो कोड पढ़ रहे हैं तो यू हैव टू राइट कमेंट बाय यूजिंग डबल फॉरवर्ड स्लैश, और अगर आप पाइथन में लिख रहे हो तो बेटा इस हैशटैग से। ठीक है, गॉट इट बच्चों। तो एग्जामिनर कहता है यू हैव टू राइट कमेंट्स बिफोर एनीथिंग, ना जो भी काम करने जा रहे हो वो आप इससे लिखते हो। ठीक है बेटा। मोहम्मद बेटा क्या पक्का मतलब, मैं समझा नहीं बात आपकी। खाना बना रहा हूँ मैं पक्का। जी नहीं, सूडो कोड में हैशटैग इस्तेमाल नहीं करना, पाइथन के अंदर इस्तेमाल करना है। ऑब्वियसली बात है गाइस, आप सूडो कोड लिखोगे ना, पाइथन थोड़ी लिखोगे। जी हम सूडो कोड में कराएंगे जी। अच्छा और भी बताता हूँ, डिक्लेरेशन भी बताता हूँ जी, बताता हूँ। अभी बताता हूँ, सब बताता हूँ, डिक्लेरेशन वाली बात भी अच्छी आपने पूछ ली, वो भी बताता हूँ। तो गाइस अगर हमें कोई भी चीज़ कमेंट करनी होगी तो हम इस तरीके से डबल स्लैश लगा के कमेंट करेंगे। ठीक है, चलें। कोई सवाल है तो मैं आपके सवाल ले लेता हूँ। बच्चों कोई सवाल है तो हैंड रेस कर लें, ऐसा ना पूछो बेटा। नो क्वेश्चन है, वो पहले हैंड रेस किया था। ओके, मोहम्मद कह रहे हैं नहीं मतलब पूरा कोड पाइथन में लिख दूं, हाँ बेटा लिख दो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये लाइन लिखी हुई है, ये देखो बेटा। आज गाइस ये लाइन पढ़ लो, देखो आपका ये पेपर है ना, ये क्या लाइन लिखी हुई है, जरा पढ़ लें आराम से। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो बेटा। यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड। गाइस प्रोग्राम कोड पता है ना आपको क्या होता है, इट विल बी पाइथन, विजुअल बेसिक और जावा। इफ समवन वांट्स टू राइट, उसको आती है पाइथन तो वो लिख सकता है। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, ऐड कमेंट टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स। सही है। कौन सी आवाज आ रही है बच्चों, जल्दी बताएं। पॉप की आवाज आ रही है, एक बच्चा कह रहा है कि कोई आवाज आ रही है। इर्तिजा कोई आवाज नहीं आ रही, बच्चे कह रहे हैं सब सही है। चलें। तो गाइस इस लाइन का मतलब देख लें क्या लिखा हुआ, यू मस्ट यूज सूडो कोड, मैं सूडो कोड में कराऊंगा। अगर आपको पाइथन आती है आप पाइथन में भी लिख सकते हैं, और यू हैव टू राइट कमेंट। ठीक है, सूडो कोड के अंदर कमेंट ऐसे होता है और पाइथन के अंदर हैशटैग से होता है। ठीक है गाइस, अब देखो कुछ लाइनें लिखी हुई होती हैं, ये क्या लाइन लिखी हुई है गाइस, ये क्या लाइन लिखी हुई है, ये हर हर उसके अंदर लिखी हुई होगी। चेक करें ये क्या लाइन लिखी हुई है? और कोई बच्चा बताएगा इस लाइन का क्या मतलब है। गाइस इस लाइन का क्या मतलब है, जरा मुझे हैंड रेस करके बताएं। चलो अरीबा से पूछता हूँ, अरीबा इस लाइन का क्या मतलब है बेटा, ये लाइन का। कुनैन आपसे पूछता हूँ बेटा, अनम्यूट कर दिया अरीबा को, कुनैन को, दानियल, काशिफ को। सर इसमें डिक्लेरेशन नहीं करनी हमें। डिक्लेरेशन करें, नहीं करें, नहीं। डिक्लेरेशन नहीं करें, कुछ भी डिक्लेयर नहीं करें। जी सर, सिर्फ नहीं। इनिशियलाइज करना है सिर्फ हमने। इनिशियलाइज करना है, ठीक है, कुछ भी डिक्लेयर नहीं करना। जी सर। नहीं। बच्चे कमेंट पे लिख रहे हैं सर हमें डिक्लेरेशन नहीं करनी होगी। डो नॉट डिक्लेयर द एरे वेरिएबल एंड कांस्टेंट वगैरह। गाइस एरे वेरिएबल कांस्टेंट को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। अब ये भी आपको नोट में लिख के दिखाते हैं कि भाई हमें वो चीज डिक्लेयर नहीं करनी है जो चीज सवाल में उसने हमें बता दिया है। ठीक है, हमें वो चीज डिक्लेयर नहीं करनी है जो एरे सवाल में एग्जामिनर ने हमें दे दी है। दोबारा सुन लो, हमें वो एरे, वो वेरिएबल, वो कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं करना है जो एग्जामिनर ने सवाल में मेंशन किया है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं कुछ यूज कर रहा हूं, जो कि हम करते हैं, इंडेक्स हो गया, काउंटर हो गया, टोटलिंग हो गई, अगर हम उसके अलावा कुछ और यूज करते हैं तो उसे डिक्लेयर करना है। समझ आई बात। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये जो एरेज हैं, ये जो वेरिएबल हैं जो सवाल में एग्जामिनर ने दे दी है, यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी एरे वेरिएबल और कांस्टेंट, यू मे अज्यूम दैट दिस हैज बीन ऑलरेडी डन। कौन सी, ये वाली जो कि सवाल में मेंशन है। इसके अलावा कुछ और तुम करना, इसके अलावा कुछ और वेरिएबल यूज करोगे तो उसको तुम्हें डिक्लेयर करना है। दिस इज नोट नंबर 3। आइए बच्चों यहाँ पे जरा देखें, मैं आपके सामने मैं इस वक्त आपको पूरा पैटर्न और सारी चीजें समझाऊंगा, इधर देखें। गाइस दिस इज नोट नंबर 1, चेक करते रहेगा। ये है नोट नंबर 1, मैं आपके सामने सारी चीजें लिखूंगा। बेटा ये नोट नंबर 1 था आपके लिए, पहली चीज जो आपने सीखी। बेटा ये है नोट नंबर 2,
जो आपने दूसरी चीज सीखी बेटा। और गाइस ये है नोट नंबर 3 के कमेंट करना है आपको। और बच्चों अब आपको करवा रहे हैं नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 क्या है कि बेटा आपको यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर द एरे वेरिएबल कांस्टेंट गिवन इन द क्वेश्चन। सही, ये लाइन जरा याद रखिएगा। यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल कांस्टेंट और एरेज given in question या defined in question। ठीक है बच्चों। बट यू नीड टू डिक्लेयर एनी अदर वेरिएबल जो कि तुम खुद से करोगे। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए मैं क्या लिखूं, बट यू हैव टू डिक्लेयर, बट यू हैव टू डिक्लेयर, क्या बोलूं बच्चों इसको, बट यू हैव टू डिक्लेयर वेरिएबल कांस्टेंट एरे विच यू यूज अदर देन डिफाइन। क्या लिखूं बच्चों बताओ। बट यू हैव टू डिक्लेयर एनी अदर वेरिएबल, बताओ ना चैट पे, इसके अलावा। बट यू हैव टू डिक्लेयर अदर वेरिएबल कांस्टेंट एरे, वेरिएबल कांस्टेंट एरेज which you use constant which you use array which are not defined in the question। हाँ, arrays which are not defined in the question। ठीक है ना बच्चों। तो भाई हमने यहाँ पे एक और लर्निंग सीख ली। वो क्या, हमने ये सीखा मेरा बेटा कि भाई हमें उन चीज़ों को डिक्लेयर नहीं करना जो सवाल में ऑलरेडी मेंशन है, बट हमें उनको मेंशन करना है जो सवाल में डिक्लेयर नहीं है। नहीं, मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं आ रहा बेटा, क्या हुआ, खैरियत। ओहो, चले। जी बेटा, जी अब्दुल्ला इमरान बेटा, वो मैं कर दूंगा। ठीक है उमर फारूक। तो गाइज ये बात सबको समझ आ गई है। चलें, कोई बच्चा ऐसा जिसको कोई इशू हुआ हो तो फिर मैं आगे देख लूँ। एक अरीबा की बात है कि सर लेट्स से वी डोंट ऐड कमेंट, तो अरीबा बेटा फिर एक आध मार्क्स आपका कट जाएगा। यू हैव टू राइट कमेंट ना। ठीक है उमर बेटा, थैंक यू। चलें, तो गाइस 4 नोट हो गए। नोट नंबर 3 में कमेंट लिखना है, नोट नंबर 1 के अंदर इस तरीके से, 2 के अंदर एरेज हैं। और मैंने बताया कि यू शुड नो कि भाई ये 1D एरे क्या होती है, 2D एरे क्या होती है, फंक्शन एंड प्रोसीजर, हाउ टू राइट कमेंट। ठीक है। अच्छा, एक और पैटर्न भी होता है बेटा आपका, वो भी पैटर्न अभी आपको समझाएंगे। गाइस 15 मार्क का सवाल
बच्चों 15 मार्क का सवाल, ठीक है इब्राहिम, अब क्या करें? अच्छा बेटा, अब और सुन ले। नोट नंबर 4, 4 हो गया, नोट नंबर 5। आपको डरना नहीं है, इससे कुछ भी नहीं है, जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं ना, सारे पैसे उसके। अली बेटा, मैंने आपको बताया कि वो एरे जो सवाल में ऑलरेडी डिफाइंड है उसको डिक्लेयर नहीं करना। वो एरे जो तुम अपनी मर्जी से बना रहे हो या वेरिएबल बना रहे हो उसको डिक्लेयर करना है। ठीक है बेटा, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो नोट नंबर 4 का। चलें गाइस, नोट नंबर 5। ये पूरी वीडियो मैं अभी डाल दूंगा यूट्यूब पे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लिमिट की वजह से एक्सीड कर गए हैं, तो सिंटेक्स एरर के मार्क्स चाहेंगे। चलें गाइस, नोट नंबर 5। सारे पैसे इस नोट के हैं जो मैं बता रहा हूँ। चलें बच्चों, शाने अली बेटा सुन लिया, ठीक है। चलिए नोट नंबर 5। भाई नोट नंबर 5 में क्या है जरा वो समझिएगा। अगर मैं तुम्हें कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूं, प्रैक्टिस क्या है वो जरा समझे, थोड़ी सी डिटेल के अंदर लेके जाते हैं। अगर ये एक 1D अरे और ये एक 2D अरे, ठीक है, इसमें एक रॉ है और इसमें भी एक रॉ है सामने। गाइस ये रॉ 2 है, ये रॉ 2 इसके सामने, ये रॉ 3 है, ये रॉ 3 इसके सामने, ये रॉ 4 है, ये रॉ 4 इसके सामने, और लास्ट है बेटा रॉ 5। ठीक हो गया? अभी देखते रहना बच्चों, अब मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ। नोट नंबर 5 है, मैं इसको बताऊंगा कि होता कैसे। गाइस इसका नाम है, इस 1D एरे का नाम है नेम, और इस 2D एरे का नाम है लेट सपोज मार्क्स। ठीक है, मार्क्स में रॉ और कॉलम होगा, ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इंडेक्स होगा। अगर इंडेक्स 1 है बेटा तो दोनों जगह पे 1 होगा, ये 2 है, ये 3 है, और ये क्या है बेटा 4, और ये हो गया 5। ठीक है गाइस, यहाँ पे लेट सपोज अगर बच्चों का नाम स्टोर है, ठीक है, इस नेम के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे है अली, फिर है आकिब, फिर है मूसा, फिर है हुजैफा, फिर है आमिर। ठीक हो गया बेटा? और इस वक्त अली के सारे मार्क्स 2D एरे के अंदर स्टोर होंगे, और 2D एरे के अंदर लेट सपोज पहले मार्क्स, दूसरा मार्क्स, सही, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ठीक है बेटा, ये तीसरा और ये चौथा। गाइस फॉर एग्जांपल ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा और ये चौथा। गाइस पहले कॉलम में लेट सपोज मैथ्स मैथ्स के मार्क्स हैं, ये केमिस्ट्री के हैं, ये फिजिक्स के हैं, और ये CS के। ठीक है ना? तो बच्चों फॉर एग्जाम्पल अली की बात करता हूँ, तो अली के मार्क्स कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं। ये बात पुरानी हो चुकी है, मैं सब समझा चुका हूँ। बेटा वो बच्चे जो इस वक्त लिमिट की वजह से एक्सीड कर गए हैं, उनको मैं बता दूं कि मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, तो वो परेशान ना हो। अस्सलाम वालेकुम। बेटा वो स्टूडेंट्स जो लिमिट की वजह से एक्सीड कर गए हैं और ज्वाइन नहीं कर पा रहे, बेटा सॉरी, अब मैं ये रिकॉर्डिंग करके आपके यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, तो थोड़ा सा वेट कर लें, आ जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू। अब बच्चों मैं यूट्यूब लाइव जाऊंगा तो नहीं बेटा, अब यूट्यूब लाइव जाऊंगा तो ये सारे नोट निकल चुके हैं, तो उनका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, सारे बच्चे सो के आ रहे हैं ना, अब मैं क्या करूं? चलो गाइस अब आ जाएं। तो मैं बता क्या रहा था आपको, बहुत बच्चे वेटिंग पर हैं, इब्तिदा कह रहे हैं सर 250-300 बच्चे हैं। ठीक है बेटा, अब क्या करूं? अभी जाऊं लाइव यूट्यूब पे? बता दो बच्चों, वेट करना पड़ेगा आपको, चैट पे बताएं। 5-10 मिनट लगेंगे लाइव जाने में, क्लास का फ्लो टूट रहा है। सब बच्चे बोले नहीं नहीं, छोड़ें छोड़ें, नहीं सर रहने दें, चलें जाएं। अरे यार फजूल में, अच्छा चलो ले चले आते हैं। वेट करो फिर थोड़ा।
अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ एक तो वीआईपी, फिर आप लोग मुझे डिस्टर्ब करते हो। अच्छा, अभी तक मैं यूट्यूब लाइव जा रहा हूँ, अभी तक जितना पढ़ा रहा हूँ सब समझ आ रहा है? गाइस अभी तक जो जो पढ़ा रहा हूँ सर समझ आ रहा है? जी बेटा, लेकिन अब क्या करें? चलो ठीक है, बस हो गया ना, अब हो जाएगा। चलें। गाइस वी आर लाइव ऑन द फेसबुक, सो वो बच्चे जो आपसे पूछ रहे हैं कि हम सर की क्लास में इंटर नहीं हो पा रहे, पार्टिसिपेंट की लिमिट एक्सीड कर गई है, उनको बता देंगे वी आर लाइव, लाइव ऑन यूट्यूब, फेसबुक कह रहा हूँ। बच्चों लिंक शेयर कर दें अपने अपने ग्रुप में प्लीज़, दूसरे ताकि सब रह पाए। अच्छा, मैंने लिखा लाइव ऑन यूट्यूब, वो कुछ और ही लिखा हुआ आ गया। चलो ठीक हो गया। चलें बच्चों, टाइम कम है यार, बस अब आपका टाइम वेस्ट ना हो, देखो 5 मिनट लग गए ना आपके फजूल में। तो गाइस एग्जाम में सवाल आता है, तो ये 15 मार्क्स का जो सवाल के पैटर्न है ना, मैं आपको वो करवा दूँ, ताकि आपको जब मैं ये प्लेलिस्ट डाल दूँ यूट्यूब पे, या आपको मैं दे दूँ, या मेरी वेब पोर्टल पे डल जाए, तो आपको ना 15 मार्क का सवाल आज शुरू नहीं करवाने मुझे, उसकी सारी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 15 मार्क्स क्वेश्चन। सही है? तो गाइस मैं आपसे कह रहा हूँ, यू हैव टू फाइंड या यू हैव टू सम ऑल द, मतलब इंडिविजुअली अली जो है ना, अली के सारे मार्क्स को तुम्हें ऐड करके दिखाना है। तब आप बोलेगे सर अली के मार्क्स तो है नहीं, बेटा है। अली के मार्क्स को इनपुट ले लो, ठीक है? या फॉर एग्जांपल अली के मार्क्स अगर यहाँ पर है, तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि यहाँ पे लेट सपोज 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ पे 30 है, और यहाँ पर क्या है बेटा 40। ठीक है? अब अली के सारे मार्क्स यहाँ इस रॉ 1 पे स्टोर होंगे ना, तो इसको जरा सम अप करके दिखाओ। ठीक है? तो मैं तुम्हें कहता हूँ टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सारे स्टूडेंट के मार्क्स ऐड करने, इसका मतलब ये कि एक एक करके इंडिविजुअली मार्क्स को ऐड करना है, टोटल द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। ठीक है? ऐसे कर लो, टोटल द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। ठीक है? ईच स्टूडेंट। तो अब आप बोलेंगे सर पहले तो भाई आप इनपुट लें, अब देखो मैं इसको कैसे कराऊंगा। तो गाइस इस वक्त मैं अब आपको 1D एरे और 2D एरे को चलाना बताता हूँ कि हम किस तरीके से चलाएंगे। बच्चों रॉ हमारे पास 1 से लेके 5 तक है। गाइस ये देखो, रॉ हमारे पास 1 से लेके 5 तक है, और कॉलम कितने बेटा, 1 से लेके 4 तक। बच्चों बताओ चैट पे रॉ कितने हमारे पास, बोलो। गाइस रॉ कितने बेटा? रॉ इंडेक्स, रॉ का मतलब है इंडेक्स, इंडेक्स से 1 से लेके 5 तक, और बेटा कॉलम सिर्फ 2D एरे के अंदर है, दैट इज 1 2 3 और 4। हमने कहा ठीक हो गया। बच्चों अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो भाई आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले कमेंट करना। ठीक है? कमेंट जरूरी होता है ना 15 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर। कमेंट के अंदर हम क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू टोटल द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। तो ये कैलकुलेट
स्टूडेंट, ये कमेंट किया मैंने। बच्चों अब क्या करेंगे हम लोग? बेटा अब हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम बेटा फॉर का लूप लगाएंगे। फॉर, गाइस रॉ कितने, रॉ, फॉर रॉ। बच्चों रॉ बताओ, रॉ कितने? चैट पे बताइएगा जल्दी से, रॉ कितने हैं? रॉ नाम का एक इंडेक्स लेंगे। जी बेटा ठीक है, 5, वेरी गुड। अब बेटा आपको डिक्लेयर करना चाहिए था रॉ को, है ना? अभी फिलहाल मैं डिक्लेरेशन वाला पार्ट नहीं कर रहा, मैं आपको मेन चीज करा रहा हूँ। फॉर रॉ है बेटा 1 से लेके लेट सपोज कितना बेटा 5 तक, ठीक है। अब ये जो फॉर का लूप है वो यहां पर आ गया, ठीक है। अब बच्चों इस रॉ के अंदर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं, उस वेरिएबल का नाम होगा टोटल, ठीक है। उस टोटल के अंदर हमने पुट कर दिया 0, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो लूप के बाहर लगाना था। नहीं, लूप के बाहर नहीं लगाना था, लूप के अंदर लगाना था। वो क्यों लगाना था अभी आपको बताते हैं। अब गाइस मैं यहाँ पर इसको यहाँ पे यूं करता हूं और अंदर आपके दोबारा से करूंगा। और बेटा इस फॉर के लूप को खत्म करने के लिए बच्चों इस फॉर के लूप को खत्म करने के लिए हम लूप के यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट आर, ठीक है। अब गाइस कॉलम का लूप चलाना है, फॉर कॉलम। बच्चों बताओ कॉलम कितने, 1 से लेके 4 तक, ठीक है। अब 1 से लेके 4 तक आपके कॉलम है। अब जरा देखते रहना बेटा। बेटा अब मैं यहाँ पे इसको खत्म कराऊंगा और उसको बोलूंगा क्या, नेक्स्ट सी, यही होगा ना? अब मैं अगर तुमसे कहता हूं कि यार ये जो नाम है ना, ये नाम तुमने इनपुट लेना है। बच्चों ये नाम तुम्हें क्या लेने हैं, इनपुट। और बच्चों के मार्क्स भी तुम्हें इनपुट लेने हैं, और मार्क्स को इनपुट लेने के बाद सबको आपस में ऐड अप करा देना। तो मैं कह रहा हूँ ये नाम भी तुम्हें इनपुट लेने हैं बच्चों, देखते जाना। टोटल द मार्क्स हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ आप अगर इनपुट लें तो क्या होगा। आपको 1D एरे में भी इनपुट लेना है और आपको 2D एरे के अंदर भी इनपुट लेना है। तो गाइज जब इनपुट लेना होगा तो मैं रॉ के अंदर भी इनपुट लूंगा और 2D एरे के अंदर भी इनपुट लूंगा, ठीक है। अब जरा चेक करो बेटा मैं कैसे इनपुट लूंगा, चेक करना जरा भाई की हरकत। चलो मैं ये डब्बा मिटाता हूँ। अब जरा देखिए बच्चों, मैंने टोटल को करा 0। अब मैं इस रॉ के अंदर हुआ, ठीक है। कोई बच्चा मुझे बताएगा 1D एरे का नाम क्या है, जल्दी बताओ चैट पे। एक दो बच्चे मेरे साथ अनम्यूट हो जाएं। हाँ 1D एरे का नाम क्या है बेटा, नेम, ठीक है। सो फरजान को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, फैजान को, हसन जफर को कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। और शान अली को अनम्यूट कर रहा हूँ। चलो बेटा बताओ, मुझे इनपुट लेना है बच्चों के नाम को, तो मैं किस में इनपुट लूंगा? 1D एरे का नाम क्या है, बोलो। नेम। नेम, नेम। तो हमने नेम को इनपुट ले लिया, ठीक है। अब नेम के अंदर बेटा आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होगा रॉ। स्क्वायर ब्रैकेट में रॉ क्यों रखा? क्योंकि रॉ पहले वन, ओके। 1 पे डेटा जाएगा, ठीक है। रॉ क्या हो जाएगी 2, तो 2 पे डेटा जाएगा। बेटा आवाज आ रही है हमें। रॉ अगर 3 होगी तो 3 पे जाके डेटा स्टोर होगा। रॉ अगर 4 होगी तो 4 पे स्टोर होगा। फिर रॉ 5 होगी तो 5 पे स्टोर होगा। एक्चुअल में ये आर का मतलब है इंडेक्स, जो तुम्हारे लूप का इंडेक्स है, ये रहा ना। गॉट इट बच्चों? सब बच्चों को रॉ समझ आ गया, यस और नो? जल्दी बताएं, चैट पे बताएं बेटा, क्लियर है? और जिनको अनम्यूट किया उनको भी समझ आ गया? हाँ रॉ का मतलब इंडेक्स है, जी जी, यस। ठीक है। बेटा एक्चुअल में ये रॉ का मतलब इंडेक्स है। अगर रॉ 1 होगा तो 1 पे डेटा जाके स्टोर होगा। फिर रॉ 2 हो जाएगा तो डेटा कहाँ पे स्टोर होगा गाइस, जल्दी बताओ? 2 पे। फिर रॉ 3 हो जाएगा तो डेटा कौन से इंडेक्स पे स्टोर होगा बेटा, जाके 3 इंडेक्स पे। ठीक है। फिर रॉ हो जाएगा 4 तो डेटा कौन से इंडेक्स पे स्टोर होगा, जाके 4 पे। गाइस फिर रॉ 5 हो जाएगा तो डेटा कौन से इंडेक्स पे जाके स्टोर होगा, 5 पे। एम आई क्लियर बच्चों, यस और नो? हाँ रो इज अ पोजिशन ऑफ इंडेक्स, जी बेटा। सब बच्चे क्लियर है? मैं वेट कर रहा हूँ, चैट पे बताएं यस और नो।
चलो अब ये सब बच्चों को समझ आ गया। कोई बच्चा कह रहा है सर रॉ क्या है? भाई रॉ एक्चुअल में इंडेक्स है। तो यहां पर मैंने रॉ इसलिए रखा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, एक्चुअल में वो इंडेक्स है। हाँ बेटा, रॉ एलिमेंट नहीं हुआ, रॉ पे जाके डेटा स्टोर होगा। सर वाई यू कांट डू द नेम जयान? बेटा मैं इस वक्त एरे को इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिक्लेयर नहीं कर रहा। सर इंडेक्स ही रख लें। ऐसा नहीं कह रहा सर इंडेक्स रख लें, नहीं बेटा इंडेक्स नहीं रखना किसी वजह से। इसी इंडेक्स को जब 2D में यूज करूंगा ना तो फिर आप लोग को चीखें निकल जाएंगी आपकी, इसलिए। ठीक है, तो ये समझो एक्चुअल में इंडेक्स है, आप इस इंडेक्स को इस्तेमाल करने जा रहे हो। ठीक है ना? सही। जी टोटल लूप के अंदर क्यों आएगा वो बताएंगे अभी आपको। चलो गाइस, अब मैं आपसे कह रहा हूँ हर बच्चे का मार्क्स तुम बेटा इसमें ले लोगे, नेम नाम की एरे में। अब आप एक और लूप स्टार्ट करने जा रहे हो, वो 2D एरे के लिए। फॉर कॉलम, कॉलम कितने हैं बेटा जल्दी बताओ, 1 से लेके 1 to 4। 4। वेरी गुड। और बेटा कॉलम के लूप को खत्म करने के लिए क्या लिखूंगा? नेक्स्ट नेक्स्ट सी। कॉलम। नेक्स्ट सी। अच्छा, एक बच्चा बोला सर अभी लेट ज्वाइन किया है, एक बार फिर से समझा दें। जी बेटा, तभी मैं तुम्हें क्लास में नहीं इन कर रहा था कि आप ये बात करो ही नहीं। ठीक है ना? फॉर काउंट इक्वल टू 1 से लेके 4 तक। ठीक है, अब बच्चों मुझे बताओ तुम्हें किस एरे के अंदर इनपुट लेना है, जल्दी बताओ। ये जो 1 से लेके 4 तक मार्क्स में। Yeah, 2D, मार्क्स नाम, 2D एरे। 2D है मार्क्स में। मार्क्स में। तो मैं इनपुट के बाद लिखूंगा मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट। बच्चों यहाँ पे 2 इंडेक्स आएंगे, क्यों? क्योंकि जब तुम इस रो मार्क्स, काउंटर। हाँ बच्चों ये देखो, ये मैंने जूम इन कर दिया। गाइस अगर तुम इधर डेटा स्टोर करना चाहते हो तो कॉलम भी 1 है और रॉ भी 1 है। और गाइस 2D एरे के अंदर पहले लिखते हैं रॉ, फिर लिखते हैं कॉलम, फिर लिखते हैं रॉ, फिर लिखते हैं कॉलम। तो बच्चों जरा मुझे बताना, वो बच्चे जो अनम्यूट है उनको, उनसे पूछूंगा, बताओ जब मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ तो रॉ 1 कॉलम 1, जब मैं यस सर। यहाँ पे डेटा इंसर्ट करूंगा तो रॉ 1 कॉलम 2। 2, 1 कॉलम 2 भाई। चलो बेटा मैं यहाँ पे 2 जब, सॉरी हाँ जब मैं यहाँ पे डेटा फिजिक्स के मार्क्स इंसर्ट करूंगा तो रॉ 1 कॉलम 3। 3। 3 गाइस जब मैं CS के मार्क्स इंसर्ट करूंगा, इनपुट करूंगा तो रॉ 1 कॉलम 4। 4। 4 सही। अब आता हूं मैं, लेट सपोज आकिब के लिए, आकिब बच्चे का डेटा स्टार्ट करना है। तो बेटा आकिब का रॉ 2 कॉलम 1, केमिस्ट्री के मार्क्स रॉ 2 कॉलम 2, फिर बेटा रॉ 2 कॉलम 3, फिर क्या होगा? रॉ 2 कॉलम 4। रॉड 2 4। कॉलम। हाँ, आसान अल्फाज में एक रॉ के सारे कॉलम ऐड अप हो रहे हैं, बोलो हाँ है ना? बच्चों एक रॉ के सारे यस कॉलम, यस और नो? सब बच्चे यस सही है। तो ये लूप कैसे चलेगा? रॉ के सारे कॉलम, दूसरी रॉ के सारे कॉलम, तीसरी रॉ के सारे कॉलम, चौथी रॉ के सारे कॉलम, पांचवी रॉ के सारे कॉलम, इस तरीके से टोटल करना है हमें। ठीक है, तो गाइज जब मैं यहाँ पर इनपुट दूंगा, चेक करिएगा, जब मैं इनपुट लिखूंगा मार्क्स के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है सारा का सारा डेटा 2D एरे के अंदर जा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे रॉ। तो रॉ ऑब्वियस सी बात है 1 है, देखो तुम्हारा रॉ क्या है बेटा? 1। और कॉलम भी क्या है तुम्हारा बेटा? पहली दफा में 1। तो 1। 1 पे डेटा जाएगा और डेटा यहाँ जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? रॉ वही रहेगी, कॉलम हो जाएगा 2। तो 1 2 पे डेटा जाके स्टोर होगा। ठीक है, रॉ वही रहेगी, कॉलम हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1 3। डेटा कहाँ स्टोर होगा बेटा? फिजिक्स का मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स। फिर रॉ 1 रहेंगे और कॉलम हो जाएगा 4, तो डेटा कहाँ जाके स्टोर होगा बेटा? CS के मार्क्स। ठीक है, अब क्या होगा? कॉलम वाला लूप खत्म हो गया। हाँ, अब रॉ हो जाएगी नेक्स्ट, तो गाइस दिस इज रॉ 2। ठीक है, अब जब रॉ 2 पे आ रहे हैं बच्चों, तो टोटल क्या हो जा रहा है दोबारा? ये देखो, रॉ 2 पे टोटल हो जा रहा है 0, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। वजह पता है क्या है? वजह ये है कि जब अली के सारे मार्क्स टोटल हो गए हैं, उनको तुमने टोटल कर लिया हो, तो बच्चों उस आंसर को मैं कैरी फॉरवर्ड करूं आकिब के अंदर, या आकिब के टाइम पे टोटल को 0 कर दूं? जल्दी बताएं जो बच्चे अनम्यूट हैं। 0 हो जाएगा 0 हो क्योंकि जाए। हर स्टूडेंट के लिए अपना होगा। दोबारा बोले ये बात, अच्छा बोली, अच्छी बोली तुमने। सर हर रॉ का इंडिविजुअली आपको आउटपुट भी तो कराना पड़ेगा। वो तो मैं कराऊंगा ना भाई, मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने टोटल भी नहीं कराया। मैं जैसे ये पूछ रहा हूँ ये क्या है? ये टोटल 0। सर हर स्टूडेंट के लिए टोटल अलग सर हर होगा। स्टूडेंट के टोटल इनिशियलाइज हो जाएगा 0 से।
सही है, और वो बिल्कुल टेक्निकली करेक्ट है ना? क्यों करेक्ट है? वजह? यस। फिर वजह? सर सबके मार्क्स अलग अलग होंगे ना, टोटल हम्म, सबके एक साथ ऐड थोड़ी हो सकते हैं। जी, वरना अगर मैं बच्चों ये देखो, अगर मैं टोटल गो लूप के बाहर जीरो करता तो अब क्या गड़बड़ होती, ये भी बताएं बच्चों। तो सब सर सारा एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं इसके 2D एरे के। यस, यानी कि अली के जो टोटल निकलता वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता आकिब के अंदर, फिर आकिब के, बाकी में फिर मुफ्ता में। हाँ, वो सब एक दूसरे के अंदर कैरी चलते। अब क्या हो रहा है, अली के टोटल होने के बाद वो दोबारा से 0 मीटर हो जा रहा है, फिर इनपुट ले रहे हैं आकिब का, और वो आकिब नाम की रॉ 2 में जा रहा है। फिर जब आकिब की रॉ 2 एड अप हो जाएगा तो दोबारा से टोटल क्या हो जाएगा, 0, और फिर मूसा के रॉ 3 में जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मुझे बताओ यहाँ पे क्या आने वाला है, जल्दी से बताएं गाइस, यहाँ पे क्या आने वाला है मार्क्स में? वेरिएबल, पहला इंडेक्स का वेरिएबल क्या है, रॉ, और दूसरे इंडेक्स और वेरिएबल कॉलम। कॉलम। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आएगा रॉ, क्योंकि पहला इंडेक्स रॉ है और दूसरा क्या है बेटा, कॉलम। ठीक है, अब बच्चों टोटलिंग तो करी नहीं, तो टोटलिंग करने के लिए क्या लिखते हैं बेटा, टोटल। टोटल टोटल बैक एरो मार्क्स रॉ स्क्वायर ब्रैकेट रॉ कॉलम प्लस टोटल। टोटल इक्वल्स टोटल प्लस नंबर लिखते हैं। यहाँ पे नंबर नहीं आएगा, 2D एरे में डेटा है ना, तो इसको ऐड अप करना है। तो ऐड अप करने के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट रो कॉलम। क्या बात है, हम यहाँ लिखेंगे 2D एरे जिसमें, कहाँ निकल गया, पता नहीं कहाँ निकल गया। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मार्क्स जिसमें तुम्हारी एरे है, और गाइस उसका पहला इंडेक्स है रॉ और दूसरा इंडेक्स है कॉलम। अब जरा सुनते रहो, पहले 1,1 का डेटा ऐड होगा, फिर 1,2 पे जो डेटा रखा होगा वो ऐड होगा, फिर 1,3 पे जो डेटा होगा वो ऐड होगा, फिर 1,4 पे जो डेटा होगा वो ऐड होगा, और सारा का सारा डेटा किस में स्टोर होता जाएगा बेटा, टोटल में। गॉट इट? सही है बच्चों? बताएं क्या ये सब बच्चों को समझ आ गया, ये सुनो। ये इनिशियल पैटर्न है 15 मार्क्स के सवाल का। वो बच्चे जिन्होंने क्लास में मुझसे 15 मार्क्स पढ़ा हुआ है वो बोलेंगे सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसी टाइप के सारे सवालात में आते हैं। ठीक है, अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं कि इसका आउटपुट करा दें, किसका, इस टोटल का, तो बेटा आउटपुट कैसे होगा, जल्दी बताएं। तो नेक्स्ट सी के बाद टोटल को आउटपुट कर देंगे। हाँ, नेक्स्ट सी के बाद टोटल का आउटपुट करेंगे। कोई बच्चा मुझे बताए अगर मैं नेक्स्ट रॉ के बाद आउटपुट करता हूं तो सही होगा या गलत होगा? गलत सर होगा। वो गलत आमिर होगा। का ही आउटपुट होगा खाली। हाँ, वो सिर्फ लास्ट रॉ का आउटपुट होगा, क्योंकि अली का आउटपुट होने के बाद दोबारा से अगर आकिब का करना है तो तुम्हें यहाँ पर टोटल करना होगा, टोटल, सॉरी, तुम्हें यहाँ पे करना होगा आउटपुट क्या बेटा, टोटल। एम आई क्लियर बच्चों? तो सर अगर नेक्स्ट सी से पहले आउटपुट करें तो? तो क्या होगा आप बताओ बेटा, वो ये इसका भी टोटल जो तुम ऐड करोगे वो हो जाएगा, फिर इसका भी टोटल हो रहा होगा, हर चीज, हर एलिमेंट को जो तुम ऐड अप करते हो वो 1 बाय 1 टोटल होता रहेगा, जो कि गलत है ना। समझ आया? नहीं 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 समझा। भाई आप बताओ, जब टोटल होता है एक दफा टोटल होता है ना, एक एलिमेंट जाता है, फिर दूसरा जाता है, फिर तीसरा जाता है, ये देखो पहला एलिमेंट इसमें जाएगा, हाँ, फिर तुमने बोल दिया कि सर मैं आउटपुट टोटल कर दूं, जी। तो भाई क्या क्या अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो 10 20 30 अलग अलग आएगा। अलग अलग आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको, समझ गया। हाँ, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इनको आउटपुट भी करें, आ जाओ आउटपुट करते हैं। मैं कॉलम के लूप को खत्म कराऊंगा, करवा दिया बच्चों। अब मैं रॉ को खत्म नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर मैंने रॉ खत्म करा दी तो पूरा आमिर का वो खत्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर गाइस आउटपुट करूंगा, क्या आउटपुट कराऊंगा बच्चों, जल्दी बताएं चैट पे, टोटल। ठीक है, क्या आउटपुट कराया मैंने, टोटल। अच्छा एसन क्या बताऊं बेटा, पूछें, अनम्यूट कर देता हूँ, पूछो बच्चों। अब मैं आपकी क्यूरीज दे रहा हूँ, जिनको जो जो इश्यूज हैं वो जरा मुझे हैंड रेस करें। शरियार आपको अनम्यूट कर दिया, नताशा आपको कर दिया, अरीबा आपको कर दिया, एहसन आपको कर दिया, पूछें। जी खतीजा, आपको भी कर देते हैं। सर अगर हम लॉस के बाद करवाएंगे तो रीसेट हो जाएगा पूरा एल्गोरिथम। किसके बाद बेटा, रॉ के रीसेट नहीं होगा, आखिरी बच्चे का टोटल होगा ना। देखो अच्छा सही। एहसन को बताता हूँ, एहसन कह रहे हैं कि सर इसको अगर मैं रॉ के बाद कराऊं, एहसन मुझे बताओ। हलीमा नहीं, अभी नहीं कराया, फंक्शन प्रोसीजर करवाऊंगा। अच्छा,
बेटा अगर मैं ये यहाँ से हटाता हूँ और टोटल को यहाँ पे आउटपुट कराता हूँ तो होगा क्या एक्चुअल में, ये जो आमिर का टोटल निकला होगा ना लास्ट रॉ के अंदर, सिर्फ वो प्रिंट हो जाएगा। मुझे तो हर बच्चे का टोटल निकालने के बाद यहीं पर टोटल को आउटपुट करना है। ठीक है। ओके। अच्छा, हाँ पूछो गाइस, मुझसे बात करनी होगी आपको। खतीजा को कर दिया मैंने अनम्यूट बेटा। फंक्शन प्रोसीजर कराऊंगा शायद कल परसों में कराऊं। सर ठीक है। समझ नहीं आया कि नेक्स्ट सी से पहले क्यों नहीं कर सकते आप? हाँ अभी करके दिखाता हूँ, तुम जरा माइक पे रहना, तुम मुझे बताना। बेटा अगर ओके मैंने यहाँ पे आउटपुट कर दिया टोटल, ठीक है खतीजा, जी तो सर। बताओ होगा क्या। जब जो सारी अली की वैल्यूज है उनका टोटल निकल आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, चेक करना है क्यों नहीं होगा। देखो जब ये एक दफा लूप चल रहा होता है ना, तो टोटल के अंदर सबसे पहली दफा होता है 0, और जो पहला मार्क है ना दैट इज 10, 0 + 10 ये होगा फर्स्ट टाइम जब लूप ठीक चल है। रहा होगा। ठीक है। ओ हाँ, वो तो लूप है ना। अच्छा हाँ अच्छा। एक बार लूप खत्म हो जाएगा फिर वो साथ में करेंगे। ओके यस, ठीक। ठीक है। और कोई बच्चा जिसको मसले हैं मुझसे बात कर ले, मैं क्योंकि अब क्यूरीज लेने का टाइम आएगा। हैंड रेज नताशा को कर दिया, आसिम को कर दिया, फैज आमिर को कर दिया। पूछो बच्चों, यू गाइस आर अनम्यूट। पूछ लो यार, वरना आगे चलूंगा। इसमें मार्क्स इनपुट कैसे होंगे? मार्क्स इनपुट कैसे होंगे वो सुन लो। ये रहा ना, ये लाइन बता रही है ना, मार्क्स इनपुट कैसे होंगे का मतलब है कि यहाँ पे कर्सर वेट करेगा। ठीक है। और तुम्हारा रॉ कौन सा चल रहा है इस वक्त अगर पहली दफा लूप चलेगा, बोलो। वन 1 और कॉलम, वन वन। तो जो भी तुम दोगे वो कॉलम। यहाँ स्टोर हो जाएगा। ठीक है। फिर वो 10 एक्चुअल अच्छा, में, हमें हाँ बोलो। कॉलम और रॉ नंबर नहीं देना होगा, हमें मार्क्स देने होंगे। यस यस, अच्छा कॉलम, अच्छा। कॉलम और रॉ नंबर एक्चुअल में तुम्हारे इंडेक्स है। सही 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 सही। सही है। और कोई बच्चा बेटा। सर वाइल डू एंड वाइल लूप लगा सकते हैं, इब्राहिम लगा सकते हैं, बट वाई यू आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। फॉर से करो ताकि जिंदगी आसान रहे, उसमें दो इंडेक्स को तुम्हें चल इंक्रीमेंट करना होगा। अब्दुल मुइस कह रहे हैं सर टोटल इक्वल टू 0 पहले आएगा वरना सर 0 इनपुट हो जाएगा। कहाँ आएगा बेटा, अब्दुल मुइस मुझसे बात करोगे तो समझ आएगा। तुम कह रहे हो यहाँ पर, अब्दुल मुइस यहाँ पे नहीं होगा ना, अगर ऐसा होगा तो एक ही टोटल होगा बाकी सबके वही चलते रहेंगे, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा अब्दुल मुइस। ओहो, अयाज अशरफ कह रहे हैं सर आपने इनपुट क्यों कराया, हमसे क्वेश्चन में तो नहीं बोला। अयाज बेटा जब आप टोटल करते हो ना, तो टोटल करते वक्त मार्क्स को मैंने इनपुट कराया है, क्योंकि मार्क्स मैंने ये कंसीडर किया है कि मार्क्स ऑलरेडी गिवन नहीं है, मैं उसको इनपुट करा रहा हूं। ठीक है। वाइल लूप से नहीं आयशा, वाइल लूप से नहीं करा रहा अभी, वाइल लूप से मैं आपको करने को भी नहीं बोलूंगा। सवाल की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपकी वाइल लूप में चीखें निकल जाएंगी, तो अभी आप छोड़ दें। ठीक है। सर वीआईपी समझ आ रहा है, सब समझ आ रहा है, ठीक है जवाब, थैंक यू। इनिशियलाइजेशन तो स्टार्ट में होती है, लेकिन रोहान बेटा इनिशियलाइजेशन स्टार्ट में, अगर रोहान तुम्हें मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, जरा आओ तुम्हें बताता हूँ इनिशियलाइजेशन क्यों नहीं होगी। रोहान जरा अनम्यूट करें, आ जाओ रोहान। चलो रोहान पूछो बेटा, क्या पूछ रहे थे, पूछो रोहान। अब पूछ नहीं रहा। रोहान तुम अगर मुझे बोलते हो कि सर टोटल को मैं यहाँ पे 0 करूंगा, तो बेटा वो एक दफा 0 हो जाएगा और अली के सारे मार्क्स ऐड हो जाएंगे। उसके बाद रोहान जब ये कॉलम छोड़ के ये ड्रॉ जब आगे बढ़ेगी, तो ये टोटल यहाँ पे नहीं होगा ना, तो वो अली के ही टोटल यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो रोहान वो गलत होगा ना, हर बच्चे का इनपुट लेके टोटल करवाना है, और जब अली के सारे मार्क्स टोटल हो जाएं तो आकिब के टोटल मार्क्स दोबारा से 0 हो जाएं। समझ आया रोहन, गॉट इट, बोलो यस और नो। सर इनपुट में सिर्फ एक कॉलम लिखते हैं, इनपुट में एक कॉलम लिखते हैं, कहाँ पे बेटा। चलो रोहान को समझ आ गया। सर इफ वी नीड टू यूज द टोटल ऑफ ईच स्टूडेंट ऑफ सम ऑफ, भाई इतनी मुश्किल अंग्रेजी लिख रही हो, मुझे आधा घंटा लग रहा है, पूछ लो अनम्यूट करके। सर हर सवाल का सिंटेक्स यही होगा, नहीं हर सवाल का 90% सिंटेक्स यही होगा, इस टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है सर, काउंट से पहले लिखा क्यों नहीं सकते, कहाँ पे बेटा, यहाँ पे। ये बात अभी हो चुकी है, मैंने इनको समझा दिया कि अगर मैं यहाँ पे आउटपुट टोटल करता हूँ तो हर एलिमेंट को इंडिविजुअली आउटपुट कर देंगे, जो कि गलत होगा। सर ये हमारे एरे ड्रॉ करना पड़ेगी, नहीं बेटा ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, यू हैव टू राइट ओनली द सूडो कोड।
सर एक बार ड्राई रन भी करवा दें। ओके एहसान करवा देता हूँ। नहीं सर रॉ से पहले ठीक है। बच्चों क्या मैं ड्राई रन करवाऊं? बोलो ये सुन नो। करवा दें। ओके ड्राई रन कर लेते। इससे सर ड्राई रन होता क्या है? ड्राई रन अभी करा के बताता हूँ ना, वो जो मैं सवाल को सॉल्व करता हूँ ना, अभी करवाता हूँ। बच्चों कुछ बच्चों को अनम्यूट करना होगा मुझे, ताकि मुझे ड्राई रन में आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो समझ आएगा ना, वरना मुझे ये नहीं पता लगेगा। राफी शेख यू आर अनम्यूट बेटा। दो दो आइडिया से आए हुए। रेद आप भी अनम्यूट कर दिया। अनीश आपको भी अनम्यूट कर दिया। नताशा आपको भी बेटा। शान अली आप भी अनम्यूट सर बेटा। निम्रा आप भी। और अरीबा जब्बार आप भी। दानियाल काशिफ आप भी अनम्यूट हो। ठीक है। सर जी बेटा। तो मैं पूछना है, जैसे एक बच्चे का टोटल आके स्टोर हो गया तो दूसरे का किस जगह होगा, उसी टोटल में होगा? जी बेटा उसी टोटल में बाद में होगा। ठीक तो है। सर पहले वाले की टोटल की वैल्यू फिर चली जाएगी। चली जाएगी, और तुमने स्क्रीन पे शो भी तो करा दी ना। ठीक तो है। फिर उसको अगर स्टोर रखना हो? तो उसको एरे में डाल देना। ये अगले फेज में करा देता हूँ। ठीक है। सही अभी फिलहाल इतना तो समझ लो ना। अभी शुरू की क्लासेस हैं। अगले नोट में वो करा देता हूँ। नेक्स्ट आगे सही जाके। है सर। आइए बच्चों। देखो बच्चों सवाल है इनपुट मार्क्स। इनपुट नेम एंड मार्क्स एंड स्टोर देम इनटू द नेम नाम की एरे एंड मार्क्स नाम की एरे। चलें गाइस ड्राई रन करवा रहे हैं, जरा मेरा साथ दीजिएगा। सबसे पहले रॉ 1 है। और टोटल में क्या है बेटा जल्दी बताओ, क्या लिखूं टोटल में? 0। ठीक है। बच्चों अब वो आपसे कह रहा है कि इनपुट देते हैं नेम। बेटा अब मैं आपसे पूछूंगा, बच्चों बताओ नेम इनपुट दो, बताओ क्या नाम दूं? बोलो। अली। ठीक है तो ये वाली लाइन यहाँ पे आ गई। अली इनपुट हो गया। ड्राई रन ऐसे होता है बेटा, टोटल में आपने 0 डाल दिया। ठीक है। टिक करता जा रहा हूं मैं। ड्राई रन में 0 है, रॉ 1 है और इनपुट ले लिया। बेटा कॉलम भी 1 हो गया, रॉ भी 1 है और कॉलम भी 1 है। ठीक है। इनपुट ले रहा हूँ मार्क्स। बच्चों रॉ 1 कॉलम 1, मुझे मार्क्स इनपुट दें जल्दी से, बताएं बच्चों मार्क्स कितने आए मैथ्स में? जल्दी बोलो। बोल भी दो। 10। 10। तो भाई यहाँ रॉ 1 कॉलम 1 में 10 मार्क्स चले गए। ठीक है। गाइस इस 10 को मैंने ऐड कर दिया, टोटल में क्या था 0। 0 प्लस 10 कितना हो गया टोटल, जल्दी बताओ। बोले। 10। 10 हो गया। तो गाइस अब आपका टोटल कितना हो गया बेटा 10। मैंने यहाँ टोटल नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया क्या बेटा 10। ठीक है बेटा। कॉलम आपका पहले 1 था, नाउ कॉलम दोबारा ऊपर चली गया लूप, कॉलम हो गया 2। ठीक है बेटा। रॉ 1 कॉलम 2 में तुम्हें इनपुट करना है बेटा, रॉ 1 कॉलम 2 ये रहा बेटा, चलो जल्दी से इनपुट दो, मैं वेट कर रहा हूँ। 20। 20 गाइस टोटल कितना हो गया है अब, चलो इधर आ जाओ, ये हो गया 20। रॉ 1 कॉलम 2। इधर आए बेटा 20। टोटल की पुरानी वैल्यू क्या थी 10। तो गाइस 10 प्लस 20 कितना हो गया 30। 30। तो भाई बच्चे के मार्क इस वक्त आ चुके हैं 30। देखो मैंने टोटल में क्या लिख दिया है 30। सही है बेटा। कॉलम दोबारा कितना हो गया बेटा 1 2 के बाद कितना हो गया 3। इंक्रीमेंट हो गया। तो रॉ 1 कॉलम 3। गाइज रॉ 1 कॉलम 3, बताओ यहाँ पे फिजिक्स के मार्क्स तुम्हें इनपुट देने बेटा। 50। कितने हो गए 50। 50। पक्का? बच्चों रॉ 1 कॉलम 3 में तुमने मुझे कुछ भी इनपुट दे दिया, आपने बोला सर मैं कुछ भी दे दूं, मैंने कहा 50 दे दिया। चलो बेटा। बेटा टोटल की लास्ट वैल्यू क्या थी 30। गाइस 30 प्लस तुमने दिया है 50। गाइस 30 प्लस 50 टोटल कितना हुआ 80। कितना? 80। 80। तो अब टोटल कितना हो गया बेटा 80। ठीक है। गाइस कॉलम दोबारा चला लूप, अब आपका हो गया 4। इधर आएगा रॉ 1 है वही है, कॉलम कितना हो गया 4। रॉ 1 कॉलम 4। गाइस डेटा बताओ कितना हो गया, कोई भी इनपुट दे दो मुझे। 100। 100 100 सीएस में 100 मार्क्स आ गए आपके, वाह भाई वाह। तो गाइस टोटल कितना था बेटा इंशाल्लाह। 80 प्लस 100, बताओ गाइस आंसर 180। 180। 180। अब देखते जाना बेटा। अब आपके टोटल में कितना आ गया बेटा 180। अब बेटा आपने आउटपुट करा दिया, बच्चों मुझे बताओ कॉलम 4 हो गए। अब ये लूप खत्म हो जाएगा हाँ या ना? यस। 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 गाइस टोटल में क्या है तुम्हारे पास? 180। 180। आपकी स्क्रीन पे क्या शो हो जाएगा, बच्चे को पता लग जाएगा कि 180 तुम्हारे टोटल आ चुके हैं। ठीक है। और रॉ 1 चलिए। यस। नेक्स्ट आर का मतलब है दोबारा रॉ वाले लूप पे जाओगे। हाँ। और रॉ कितना हो जाएगा आप जल्दी बताओ 2। 2। रॉ कितना हो गया 2। गाइस अब दोबारा से टोटल कितना हो चुका है 0। 0। फिर ये निकल गया।
अच्छा मतलब सर ये साथ साथ स्टोर भी करवा रहा है और ऐड भी कर रहा है। जी, नाउ टोटल विल बिकम कितना बेटा? 0। गॉट इट ना? देख रहे हो बच्चों, अब टोटल कितना हो गया बच्चों? रॉ 2 के लिए टोटल हो गया कितना? 0। अब मुझे बताओ, अब वो रॉ 2 पे कह रहे हैं नेम नाम के 2 में इनपुट देते हैं बच्चों। नाउ कर्सर वेट कर रहे हैं, जल्दी इनपुट दो बेटा, इनपुट दो। सलमान। रहमान दे रहे हो नाम? ठीक है बेटा, ये रहमान का इधर आ गया बच्चों। अब बेटा रॉ 2 चल रही है, आपको देखो रॉ 2। गाइस कॉलम 1 बेटा, मार्क्स इनपुट दो जल्दी से। ये क्या कौन सा चलेगा? 1,1,2 या 2,1? जल्दी बोलो, बोलो बोलो। 2,1। 2 क्या है यहाँ पर? बोलो। 2 क्या है बेटा? रॉ। और कॉलम क्या है बेटा? 1। समझ आ रहे सबको? बोलो। चलो भाई, 2,1 में डेटा तुमने जो भी इनपुट देना है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? करके दिखाओ, रॉ 2 भी करके दिखाओ बेटा, बोलो। यस सर। जल्दी जल्दी करूंगा, मेरा साथ दीजिएगा, बस 2 रॉ तक करूंगा, फिर आगे खुद ही करिएगा। गाइस फॉर एग्जाम्पल, कि रहमान नाम का एक बच्चा है, ठीक है। रहमान नाम का बच्चा आया और रॉ तुम्हारी हो चुकी है 2। तो भाई वो आपसे इनपुट ले रहा है 2,1। बेटा 2,1 पे लेट सपोज केमिस्ट्री के मार्क्स आपने 10 दे दिए। अब यहाँ पे ये 10 जो है वो 0 में ऐड हुआ, तो गाइस टोटल में कितना आ गया जल्दी बताओ? 10। ठीक है। अब दोबारा से ऊपर गए, रॉ 2 ही है, कॉलम हो चुका है 2, तो भाई यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो गाइस 2,2, गाइस 2,2 पे क्या डेटा जाएगा? कोई भी जो भी आप वेट करेंगे, जो भी आप डेटा देंगे, फॉर एग्जांपल आपने दे दिया केमिस्ट्री में 30, ये यूजर इनपुट देगा। तो गाइस 10 + 30 कितना हो गया? 40, है ना भाई? टोटल कितना हो गया बच्चों आप? 40। ठीक है, 40 टोटल हो गया, काउंट दोबारा और इनपुट गया, ये हो गया 3। तो भाई यहाँ पे आ गया क्या? 3। ठीक है, रॉ 2 कॉलम 3 बेटा, यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, चलें बच्चों बताइएगा मुझे। यहाँ पे लेट सपोज आपने इनपुट दे दिया 50, तो भाई 50 प्लस टोटल की पुरानी वैल्यू क्या थी? 40। 40 + 50 कितना हो गया? 90। ठीक है, टोटल अलग निकल रहा है इसका। गाइस फिर दोबारा ऊपर गया, कॉलम कितना हो गया? 4। आखिरी कॉलम चल रहा है बच्चों। अच्छा, रॉ हमारी वही है 2 रॉ और कॉलम 4। गाइस 2,4, 2,4 ये रहा, यहाँ पे जो भी इनपुट दोगे वो चले जाएगा। CS में बच्चे के दोबारा मार्क्स आ गए, रहमान के भी मार्क्स आ गए 100, क्योंकि सर आके पढ़ा रहे हैं इसलिए। ठीक है, बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब आ गए 100 और टोटल की लास्ट वैल्यू क्या है? 90। तो भाई 90 + 100 गाइस कितने मार्क्स आ गए? बोलो। 190 ये 190 कहाँ पे स्टोर होगा बेटा? टोटल में। टोटल में। तो यहाँ पे आ गया 190। अब बच्चों सारे कॉलम हो चुके हैं, लूप आपका क्या हो गया? कॉलम वाला लूप क्या हो गया? खत्म। अब बताओ आउटपुट क्या होगा? 190। 190। अब आउटपुट हो जाएगा 190। और जब रॉ दोबारा ऊपर जाएगी तो अब टोटल दोबारा से क्या हो गया बेटा अगले बच्चे के लिए? 0। जीरो। एम आई क्लियर बच्चों? ये सुनो, यस सर। सब बच्चे समझ आ गया ये वाला पैटर्न? अब इसी तरीके से ये चलता रहेगा, रॉ 2 में डेटा जाएगा, फिर रॉ 3 में, रॉ 4 में, रॉ 5 में, इस तरीके से पूरा डेटा जाएगा और आपके 1 बाय 1 टोटलिंग भी होती जाएगी। सही है ना? ये तुम्हारा ट्रेसेबल है, इससे अच्छा नहीं समझा सकता बच्चों ने। इस सवाल के अंदर बच्चों इनपुट भी लेना था, तो मैं इसमें लिख देता हूं कि भाई इनपुट एंड टोटल द मार्क्स। इनपुट नेम एंड मार्क्स एंड टोटल द मार्क्स। ठीक है बच्चों, तो गाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मुझे उम्मीद है कि 5वां नोट भी आपको समझ आ गया होगा, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। सर हम इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, हम कहते हैं रोज के अंदर सब्जेक्ट्स ले लें। जी बेटा कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ठीक है। जी सर। सर एक क्विक रिवीजन दे देंगे सारे नोट्स का। अच्छा, नहीं बेटा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बस हल्का हल्का आपको बता रहा हूँ कि डिक्लेयर नहीं करना आपको। ये है पूरी रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर देंगे ना अभी, जरा जी जी देख। बस ऐसे ही बता दें। बेटा ये आपके पास नोट नंबर 1 है, बता देता हूँ।
नोट 1 के अंदर मैंने बच्चों को ये बताया कि भाई 1D एरे के कॉन्सेप्ट पता हो, 2D एरे के कॉन्सेप्ट पता हो, फंक्शन प्रोसीजर पता हो, और हाउ टू कमेंट पता हो। बच्चों फंक्शन प्रोसीजर कल मैं पढ़ाऊंगा अपने रेगुलर बैच को और क्रैश वाले बच्चों को। वो फंक्शन प्रोसीजर आपका कल सुबह की हमारी क्लास होगी, दैट विल बी 11 AM टू 12:30 नून। ठीक है, जिन बच्चों को फंक्शन प्रोसीजर पढ़ना हो तो वो सुबह 11 से 12:30 वाली क्लास ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया पैटर्न क्या है। अब तो ये पैटर्न आपको समझ आ गया होगा कि मोस्टली ये होता है कि ये जो रॉ हैं ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं और इसी टाइप के सवाल ज़्यादातर आए। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक तरफ 1D एरे हो एक तरफ 2D एरे हो। मोस्टली सवाल में यही होता है कि 1D और 2D एरे, या 1D या 2D और 2D एरे भी सवाल आए। तो 2D और 2D एरे के भी रॉ हमेशा आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, फिर मैंने कमेंट करना बताया कि कमेंट का मतलब होता है हाउ टू राइट, हाउ योर कोड वर्क्स, और उसको बेटा सूडो कोड में ऐसे करते हैं और पाइथन में ऐसे करते हैं। गाइस एग्जाम के अंदर मैंने बताया था कि यू कैन ऑल्सो राइट द सूडो कोड और यू कैन ऑल्सो राइट द पाइथन और विजुअल बेसिक का कोड। फिर मैंने बताया कि भाई यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल कांस्टेंट और एरे, लेकिन आपको उन वेरिएबल कांस्टेंट को डिक्लेयर करना है जिनको जिनको तुम इस्तेमाल करने जा रहे हो। ठीक है ना, सवाल में जो इस्तेमाल हुए हैं उनको डिक्लेयर नहीं करना, लेकिन जिनको तुम इस्तेमाल करोगे उनको डिक्लेयर कर लेना ताकि एग्जामिनर को पता हो। फिर मैंने आपको ये नोट नंबर 5 करा दिया। गाइस नोट नंबर 5 का स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नोट नंबर 6। भाई नोट नंबर 6 क्या है, जरा इसको समझिए। नोट नंबर 6 ये कि आपको राइट सूडो कोड, राइट सूडो कोड और राइट प्रोग्रामिंग कोड। अब आप बोलोगे सर प्रोग्रामिंग कोड क्या है? अभी मैंने बताया कि इट कैन बी पाइथन लैंग्वेज, इट कैन बी विजुअल बेसिक का कोड। अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हैं। प्रोग्रामिंग कोड कौन कौन सी बेटा? पाइथन, विजुअल बेसिक और जावा, कोई भी एक कोड। ठीक है ना, अगर किसी बच्चे को आती है तो वो ये लिख सकता है, ये आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। नोट नंबर 6 हमारा हो चुका है। नाउ नोट नंबर 7। बच्चों नोट नंबर 7 में एक केस ऐसा होता है जिसमें वो आपसे कहता है कि आपको फंक्शंस लिखनी है। गाइस अगर आप 4-5 फंक्शन बनाते हो ना, ठीक है, उमर फारूक कह रहे हैं सर बहुत वीआईपी समझा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा समझा रहे हैं। ठीक है, नोट नंबर 6 दिखा, अच्छा ये लो नोट नंबर 6। बच्चों अपने अपने ग्रुप पे लाजमी शेयर कर लीजिएगा ताकि दूसरों की हेल्प हो जाए। बेटा बस एक आध नोट और है, वो लिखवा रहा हूँ। चलें गाइस, नोट नंबर 7। अब मैं भूल गया ना नोट नंबर 7, तुम लोगों के चक्कर में। सवाल देखता हूँ याद आ जाएगा। याद आ गया। ठीक है, ठीक। नोट नंबर 7 सुन लो क्या था। बच्चों अगर सवाल के अंदर तुम्हें सेगमेंट ऑफ कोड बनाने होंगे ना, अच्छा अब देखो कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आपने फंक्शन प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आपको ये बात समझ आ रही होगी, जिसने नहीं पढ़ा हुआ उसको ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कहा कि आपको फंक्शन प्रोसीजर और एरे का पता होना चाहिए। ठीक है, और लाइब्रेरीज के बारे में भी पता होना चाहिए, लाइब्रेरी रूटीन। ठीक है गाइस, अब जरा समझिएगा। भाई अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है, ठीक है, और ये भी एक फंक्शन है या ये एक प्रोसीजर है। गाइस अगर आप फंक्शन और प्रोसीजर का कोड लिखोगे ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे फंक्शन प्रोसीजर का कोड लिख दो, अगर बच्चों आपने नहीं पढ़ा हुआ तो कल आप सुबह 11 से 1 वाली मेरी क्लास ले लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कल की क्लास में आपको दे देता हूँ। बच्चों ये रहा फंक्शन, और इस फंक्शन की एक बॉडी बनती है और नीचे हम लिखते हैं एंड फंक्शन। ठीक हो गया, और लेट सपोज ये फंक्शन है और इस फंक्शन का नाम है लेट सपोज एक्स। ठीक है, और फंक्शन क्योंकि वैल्यू रिटर्न हमेशा करता है तो मैंने यहाँ लिखा एक्स और ये, और आगे मैंने लिख दिया रिटर्न इंटीजर। ठीक है,
अब बच्चों में यहाँ पर जो कुछ भी लिखूंगा ना, समझिएगा बच्चों में यहाँ पे जो कुछ भी लिखूंगा वो फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखा हुआ कोड होगा, एक छोटा सा सेगमेंट ऑफ कोड होगा। अब गाइस अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये सेकंड ब्लॉक ऑफ कोड है, ये छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, इसका नाम है लेट सपोज प्रोसीजर। प्रोसीजर वो होता है जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता बेटा। तो आप प्रोसीजर का हेडर देखोगे, आप बोलोगे सर सही कह रहे हैं आप। देखिए ये है प्रोसीजर और नीचे मैंने क्या लिखा है बेटा, एंड प्रोसीजर। ठीक है बेटा, प्रोसीजर का मैंने ये पैरामीटर का ओपन किया, पैरामीटर क्लोज किया। बच्चों देखो फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा है, रिटर्न। प्रोसीजर में मैं कोई भी रिटर्न वर्ड नहीं यूज करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि प्रोसीजर एक ऐसा ब्लॉक ऑफ, ये छोटा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो प्रोसीजर हमने ना ऐसे बना दिया और यहाँ पर हमने उसके अंदर की इंडेंटेशन, और यहाँ पर हम कोई भी सेगमेंट ऑफ कोड, कोई भी प्रोग्रामिंग करेंगे वो हम इस तरीके से करेंगे। तो बच्चों ये एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड है, ये एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड है। इस ब्लॉक ऑफ कोड वाली टेक्निक को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। बोलो क्या बोलते हैं बेटा? डीकम्पोजिशन। प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल में आपने पढ़ा था। ठीक है, अगर आप बच्चों डीकम्पोजिशन टेक्निक पे जा रहे हो ना, बच्चों अगर आप डीकम्पोजिशन पे जा रहे हो ना, ठीक है, अगर आप डीकम्पोजिशन कर रहे हो ना और कहीं पे उसने बोला फंक्शन बनाओ, कहीं पे प्रोसीजर बनाओ, तो ये बात याद रखना, ये बात याद रखना कि आपको फंक्शन प्रोसीजर के साथ, आपको फंक्शन प्रोसीजर के साथ एक और मेन मॉड्यूल बनाना होगा। क्या बनाना होगा बेटा? मेन मॉड्यूल। अब जरा सुनना, क्लास में अगर ये एक बच्चा है और ये एक बच्चा है, तो इन सब बच्चों को मैनेज करने के लिए टीचर तो होता है ना, जो इन सबको मैनेज करता है। तो गाइस आपको इन सबको मैनेज करने के लिए एक और बॉडी बनानी होगी बेटा, और उस बॉडी का नाम या उस मेन चीज का नाम होगा मेन प्रोग्राम। बोलो क्या नाम होगा बेटा? मेन। जल्दी बताओ बच्चों क्या नाम होगा? मेन प्रोग्राम। कोई अगर आपसे बोले कि यार ये जो तुमने बनाया ये क्या है, आप बोलोगे सर मेन प्रोग्राम है। ये मेन प्रोग्राम यूजर को नजर आएगा। इस मेन प्रोग्राम में तुम अगर लिखोगे ना एक्स, तो ये फंक्शन में जो भी कोड लिखा होगा वो रन हो जाएगा। ठीक है, उस मेन प्रोग्राम में अगर तुम ये प्रोसीजर, अब प्रोसीजर का तो नाम ही नहीं रखा बच्चों, मैं इसको जूम इन करा, प्रोसीजर का नाम रखते हैं लेट सपोज वाई। ठीक है बच्चों, ये प्रोसीजर का नाम लेट सपोज रखा वाई। कोई बच्चा मुझे बताएगा फंक्शन का नाम क्या है? जल्दी बताओ। एक्स, और प्रोसीजर का नाम क्या है बेटा? वाई। ठीक है, मैं तुम्हें यही बता दूं, फंक्शन रिटर्न वैल्यू, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, प्रोसीजर नॉट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, वो बच्चे जिनको नहीं पता उनकी हेल्प कर रहा हूँ। फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो गाइस मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। अच्छा भाई, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर आप बहुत हटो बच्चों पढ़ा रहे हैं, क्या बात है, थैंक यू। एहसन कह रहे हैं सर आप बहुत हटो बच्चों पढ़ा रहे हैं, थैंक यू एहसन। अभी कह रही सर वी विल स्टार्ट दिस, वी विल, क्या? हाँ हाँ करेंगे करेंगे, शान अली आखिर में करेंगे। शान अली सवाल आज नहीं करेंगे बेटा, सवाल नहीं, आज मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है? दानियल काशिफ कह रहे हैं बेटा, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम, बिग ब्रेकिंग बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मॉड्यूल। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, रिटर्न इंटीजर का मतलब क्या है? इब्राहिम बेटा आप कल का लेक्चर ले लेना तो आपको पता लगेगा। मैं जो भी वैल्यू रिटर्न करूंगा ना यहाँ से, ठीक है, अगर रिटर्न कर रहा हूँ लेट सपोज वाई, तो इस वाई की डेटा की टाइप होगी क्या? इंटीजर। ठीक है इब्राहिम, तो जो तुम पैरामीटर रिटर्न कर रहे हो, लेट सपोज आप रिटर्न कर रहे हैं कुछ भी, वो रिटर्न करने वाली की जो डेटा की टाइप होगी वो क्या होगी? एक्स, और ये तुम्हें हेडर में लिखना होगा। ठीक है ना, इसको अभी छोड़ देते हैं। भाई मैं बता ही रहा हूं कि अगर आप डीकम्पोजिशन टेक्निक पे जाते हैं, जो कि मई जून 2023 वेरिएंट डबल टू के अंदर आया है। ठीक है, ठीक है रिबा, मई जून 2023 वेरिएंट डबल टू के अंदर आया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मई जून 2023 वेरिएंट डबल टू के अंदर ये सिनेरियो आया है। क्या आया है? कि उसने एक बच्चों को बोला है कि भाई फंक्शन प्रोसीजर पे काम करें।
तो गाइज जब आप एक फंक्शन बनाओगे और एक प्रोसीजर बनाओगे तो यू हैव टू ऑल्सो मेक अ मेन प्रोग्राम। मेन कोड क्या होता है कि ना, हम यहाँ पे लेट सपोज यूजर को मेन कोड दिखता है, तो यूजर होता है ना, उसको मेन कोड दिखता है, उसको फंक्शन नहीं दिख रहा होता, उसको प्रोसीजर नहीं दिख रहा होता। लेकिन एज अ प्रोग्रामर आप बैक एंड पे फंक्शन और प्रोसीजर बना के रख लेते हो। अब आप बोलोगे सर फंक्शन प्रोसीजर क्या होता है, जरा थोड़ा सा बता दें। देखो, फंक्शन एक ऐसा छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो वैल्यू रिटर्न कराता है, और प्रोसीजर वो ब्लॉक ऑफ कोड होगा जो वैल्यू रिटर्न नहीं कराएगा। कैसे, जरा समझिएगा। फेसबुक वालों ने क्या करा, स्टोरी का एक मॉड्यूल बना के रख लिया, सही है, और सारे यूजर उस स्टोरी के मॉड्यूल से कनेक्ट है। उनको अगर उस स्टोरी के मॉड्यूल को अपडेट करना होगा, फॉर एग्जांपल उन्होंने स्टोरी का मॉड्यूल 24 आवर्स तक रखा है ना, कि भाई 24 घंटे तक रहेगी, उसके बाद नहीं होगी। अगर भाई फेसबुक वाले के मार्क जकरबर्ग ने बोला यार एक काम करो, स्टोरी जो है ना 24 घंटे नहीं 30, इसको थोड़ा सा कम कर दो, 15 घंटे कर दो, 24 घंटे में पुरानी हो जा रही है। तो वो जो एक छोटा सा मॉड्यूल बना हुआ है ना, जिससे दुनिया के सारे यूजर कनेक्ट हुए हुए हैं, वो उस मॉड्यूल में जाके चेंजेस कर देंगे। सही है, 24 आवर को 15 घंटे 12 घंटे कर देंगे, लेट सपोज 12 घंटे करने या 15 घंटे करने। तो होगा क्या, सबके पास ऑटोमेटिकली स्टोरी जो है वो 12 घंटे की लगना शुरू हो जाएगी। तो गाइस मॉड्यूल से होता क्या है, सारी चीजें एक जगह पे रखी हुई होती हैं, और अपडेट जब भी करना होगा तो ओनली वंस अपडेट करोगे, सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। गॉट इट। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, मैंने अपना सारा का सारा डेटा उस वेबसाइट पे रखा हुआ है, और बच्चे को बोलता हूँ उस वेबसाइट पे चले जाओ, सेंट्रल डेटा है। मुझे कुछ भी अपडेट करना होता है मैं वेबसाइट पे डालता हूँ, कहता हूँ भाई देख लो। ठीक है, चाहे कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया का हो, दुबई का हो, कहीं सिंगापुर का हो, कहीं का भी हो, तो सबके सब सेंट्रल डेटा से कनेक्ट होते हैं, दैट इज फंक्शन एंड प्रोसीजर। ठीक है, अब वो फंक्शन अगर वैल्यू रिटर्न करा रहे मेन प्रोग्राम को, तो वह कहलाएगा फंक्शन। प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ डेटा आउटपुट कराता है, वैल्यू रिटर्न नहीं कराता। ठीक है, तो नोट नंबर 7 क्या समझा आपने, कि अगर डिकम्पोजिशन टेक्निक, जो कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करने वाली टेक्निक है, तो अगर फंक्शन प्रोसीजर बनाओगे तो फंक्शन प्रोसीजर के साथ साथ मेन कोड भी बनाना, और मेन कोड के अंदर अगर तुम्हें फंक्शन को रन करना है, बच्चों रन करने का एक और वर्ड होता है कॉल करना। यहाँ पे कॉल करने का मतलब फोन से कॉल करना नहीं है झाइलो, यहाँ पर रन करना है। तो मैं लिखूंगा कॉल, जल्दी से मुझे चैट पे बताएं इस फंक्शन का नाम क्या है, जल्दी बताओ। एक्स, शाबाश। वो लड़की जो आपको छोड़ के चले गई उसका नाम क्या है बेटा, एक्स। ठीक है, तो अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है बेटा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स, तो होगा क्या, एक्स में जो भी कोड लिखा हुआ है ना, वो सब का सब यहाँ पे रन हो जाएगा। ठीक है, शाबाश। तो फंक्शन में जो भी कोड लिखा हुआ है वो सब का सब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। बच्चों अगर मुझे रन करना होगा प्रोसीजर, तो मैं क्या लिखूंगा, कॉल, जल्दी बताओ प्रोसीजर का नाम क्या है, कॉल। एक्स क्या, वाई, वाई। तो गाइज जैसे ही मैं वाई लिखूंगा तो क्या होगा, ये प्रोसीजर में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारा का सारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो ये था तुम्हारा नोट नंबर 7, जो बेटा मई जून 2023 वेरिएंट 22 के अंदर अप्लाई हुआ है, जिसमें मेन कोड अलग लिखना है, फंक्शन अलग लिखना है, प्रोसीजर अलग लिखना है, और इस तरीके से इस टेक्निक पे भी जाना होता है। ठीक है बच्चों, चलें, कोई सवाल है तो पूछ लें। ये 7 नोट है आपके पास। सर कॉल ब्रैकेट इज मैंडेटरी, नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है दानियल काशिफ। ब्रैकेट कहाँ लगाए मैंने, भाई पागल हो गया क्या, ब्रैकेट कहाँ है। वो पैरामीटर का कॉन्सेप्ट होता है, वो पैरामीटर जब पढ़ाऊंगा तब। सर प्रोसीजर तो वैल्यू रिटर्न नहीं करता ना, नहीं करता, अनीश लिखा हुआ तो है। सर फंक्शन तो डायरेक्ट कॉल होता है ना, जी भाई सब डायरेक्ट होता है, ये सब बातें कल की क्लास में पढ़ाऊंगा ना। मैं इस वक्त, सर मेन प्रोग्राम को डिक्लेयर करना होगा पहले, नहीं बेटा मेन प्रोग्राम के अंदर सारा का सारा काम होगा, मेन प्रोग्राम ही दिख रहा होगा आपको। सारा फंक्शन को कॉल करना होता है, जी बेटा फंक्शन को कॉल करना होगा जी। हम दोनों फंक्शन को मेन प्रोग्राम में एक लूप में रखते हैं ना, नहीं बेटा। बेटा एग्जाम में वो बोलेगा आपको कि आपको फंक्शन बनाने अलग अलग, तो आप उसको यहाँ पर कॉल कर लोगे। ठीक है उमर। बच्चों अब जो जो सवाल हैं आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। अनीश के कुछ सवाल हैं, अनीश आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, राफी शेख आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, उमर फारूक आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। कुछ, क्या सवाल है। सर मेन प्रोग्राम में करेंगे ना क्या, हाँ मेन प्रोग्राम में तो क्या है, पूछो बेटा।
सर ये आपने कहा था ना प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता, फिर यहाँ हाँ पर आपने कॉल किया है ना वाई को। हाँ, तो कॉल करने का मतलब होता है उसको रन किया है सर और फिर इन दोनों का मेन प्रोग्राम में। अबे पूछना क्या चाहते हो, पूछो जल्दी। सर फिर है ना। भाई ये सिर्फ कोड रन हो रहा है, कॉल करने का मतलब रिटर्न करना नहीं होता, सिर्फ आप इसको इससे कनेक्ट कर रहे हो, बस दैट्स इट। सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? वो तो बताऊंगा ना जब आएगा तो। सर मेन एंड में बनता है। दानियल काशिफ, मेन को एंड में बनाओ या शुरू में बनाओ, इट डजेंट मैटर, इनकी बाउंड्रीज अलग होती है। जवेरिया, कल की क्लास की टाइमिंग बता चुका हूँ, सुबह 11 बजे से लेके। सर अगर मेन प्रोग्राम में कोई चेंजेस करेंगे तो फंक्शन और प्रोसीजर दोनों में चेंज हो जाएगा। नहीं, मेन कोड के अंदर अलग देखो, इसका फायदा ही तो ये, तुम अगर यहाँ पे चेंज करते हो ना तो इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्रोसीजर में कोई चेंज करोगे तो इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके अलग अलग छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड हैं। ठीक है। जी बेटा, ठीक ले है। सकते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि सर पास पेपर वाले भी कल की क्लास ले सकते हैं। जी बेटा, आप लोग ले सकते हैं, ले लो आप लोग कल की क्लास। सर कल की क्लास नहीं थी बेटा, देखिए हम मैं बताता हूँ। हाँ गाइस, देखिए हमारे पास पेपर का अलग ग्रुप है और मेरे रेगुलर स्टूडेंट का और क्रैश ग्रुप का अलग है, वो मेरे अलग बच्चे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कल वो बच्चे जिनको फंक्शन प्रोसीजर पढ़ना है, या मैं आपको सिंपल बताऊं, कल सुबह मेरी 11 से लेके 1 बजे तक मेरी क्लास है, जो कि 11 से 12:30 लूंगा। उसमें मेरा टॉपिक है फंक्शन एंड प्रोसीजर। तो दोस्त स्टूडेंट जो कि अभी जो पास पेपर कर रहे हैं उनको फंक्शन प्रोसीजर नहीं आता, तो वो कल सुबह मेरी 11 से 12:30 वाली रेगुलर बच्चों की जो क्लास होती है लेक्चर वाली, वो ले सकते हैं। उमर फारूक, थैंक यू बेटा। सर सवाल कब करेंगे 15 मार्क का? बेटा आज नहीं, कल से स्टार्ट करेंगे। आज से नहीं करेंगे, आज तो मैं तैयार कर रहा हूँ ना, डायरेक्ट सवाल शुरू करूंगा तो कभी भी समझ नहीं आएगा। सर कल रात को फिर पास पेपर की क्लास होगी? जी बेटा, पास पेपर की क्लास रोज होगी इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों। तो एक्चुअल में अगर इसको यहाँ पे रन करना होगा तो कॉल लिखना होगा, इसको यहाँ रन करना होगा तो कॉल लिखना होगा। प्रोसीजर आउटपुट कराता है, आउटपुट डेटा कराता है बस, और ये रिटर्न कराता है। ठीक है बच्चों। तो ये टोटल 7 नोट थे। ठीक है, ये 7 नोट मैंने आपको करवा दिए हैं, देख लो आप लोग। ठीक है। सर हाँ ये जो आपने नोट नंबर 5 पे ये इनपुट मार्क्स और ये सब लिखवाया है, ये 90% क्वेश्चन का सिंटेक्स होगा, मतलब ऐसे जी ही ना। इसका कोड लिखेंगे? जी अभी तक 90% का ऐसे है, 90 बोलो 80% बोलो, अभी तक इसी टाइप की चीजें आई हैं। इसी टाइप का मतलब है, एक 1D एरे, एक 2D एरे, या दो 2D एरे, इस टाइप का है। हाँ सर, 3D एरे आ सकता है? नहीं, 3D एरे आपके सिलेबस में नहीं है, होती नहीं है कोई 3D एरे भी। ठीक है। आओ बच्चों, एक सवाल देंगे फिर क्लास खत्म करेंगे, अगर आप ये सवाल करोगे तो ही मैं आपको लेके जाऊंगा क्लास के अंदर, वरना आपको क्लास में नहीं लूंगा 15 मार्क्स के क्वेश्चन में। आइए जरा चेक करते हैं। गाइस नोट नंबर 8। ठीक है। जो कि रेफरेंस कर रहा है, किससे रेफरेंस कर रहा है बच्चों, इधर देखो, नोट नंबर 5 से। ठीक है। नोट नंबर 5 को देखते हुए करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। डन, बोलो डन। डन। बे भाई डन या नहीं? चलो गाइस, सवाल है, डन कह रहे हैं बच्चे। इनपुट नेम इन 1D एरे। 1D एरे का नाम है नेम, सही है। इनपुट मार्क्स इन 2D एरे ऑफ मार्क्स ऑफ 10 rows and 5 columns. Calculate the total marks of each student. Also calculate
चलो एवरेज नहीं कर पाओगे आप लोग, एवरेज में फंस जाओगे ना। कर लोगे बच्चों? चलो तो कर लो। एवरेज मार्क ऑफ ईच स्टूडेंट। ठीक है बेटा। अब आप बोलोगे सर किससे डिवाइड करना है? तो बच्चों 5 कॉलम हैं तो बेटा डिवाइड बाय क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल डिवाइड बाय, बच्चों बताओ 100 मार्क्स का अगर एक है तो डिवाइड बाय क्या होगा? 500। ठीक है बच्चों। तो ये आपका होमवर्क है बेटा, नोट नंबर 8, यू हैव टू डू दिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कल की सर ये क्लास। डिवाइड बाय 500 समझ नहीं आई। क्या नहीं समझ आया? ये 10 हो तो डिवाइड बाय 500। 500 क्यों? तो बेटा आप फिर छोड़ दो सीरियल, आपके बस का नहीं। तुम्हें नहीं पता एवरेज कैसे निकालते हैं? पर वो तो टोटल नंबर्स को सम करके जितने नंबर होते हैं उनसे डिवाइड करते हैं। तो कितने मार्क्स हैं बेटा, कितने सब्जेक्ट हैं? सब्जेक्ट कितने? 5। और एक के मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? तो 100। 5 के कितने हो गए? 500। सही है, आगे समझ। तो सर 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, 5 सब्जेक्ट है तो। अबे हाँ 5 से होगा ना। सर अगर 100 है सबके, टोटल 500 होगा, नंबर नीचे बच्चों 5 5 से होगा, 500 से होगा? रुक जा रुक जा रुक जा। 5 से होगा, 5 से होगा यार, सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने 500 गलत लिख दिया ना यार। ठीक है बेटा। अच्छा मैं चौड़े में बच्चों को डांटू, ठीक है बेटा, ठीक है सॉरी। डिवाइड बाय 5। ठीक है बच्चों, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है ना, तो 5 सब्जेक्ट का मतलब क्या है? डिवाइड बाय 500 नहीं होगा, वो तो कुछ और हो जाएगा ना। ठीक है। ठीक है बच्चों। गाइज ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है, जो जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है आप सबको वहीं भेजना है। ठीक है भाई। ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होगा। जी। हाँ भाई बोल यार, बोलो। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, जो जो मसले बताएं। जी बेटा। कर दिया। बोलो। क्या हो? सर ये पूछना था कि जो आप पास पेपर सॉल्व करा रहे हैं तो सर इसका पीडीएफ तो भेज दें। बेटा अभी भेजता हूँ, 2 पास पेपर हमारे हो गए हैं, दोनों भेज रहा हूँ अभी, मैं भूल गया था। मैं भी भेज अच्छा रहा ये जो आपने सॉल्व करवाए हैं वो वाले। हूँ। जी वही वाले, मैं भूल गया था। अच्छा सर ये नोट 1 से 8 तक दिखा देना एक बार, सीक्वेंस में स्क्रीनशॉट ले लें। ये लो बेटा। चल गाइस इसमें एक और चीज लिख लो यार, मैं ये लिखना भूल गया था, एक और बच्चों, एक और, चलो अच्छा याद आया। भाई आपको लाइब्रेरी रूटीन के बारे में ये पता होना चाहिए। लाइब्रेरी, कितने बच्चों को नहीं पता लाइब्रेरी रूटीन के बारे में? 4 होती है ना, राउंड, रैंडम, मॉड और डिव, ये भी पता होनी चाहिए बेटा। ठीक है। चलें गाइस, सवाल लेना है आपके सर 15 मार्क्स वाला कल सर 2 भी दिखा दें, नोट 2। जी दिखा रहा हूँ सर, आपने क्वेश्चन का एक रैश का ऑनलाइन का 2D एरे करवा दिया जी, 1D एरे 2D एरे तो करवा दिया बेटा। फंक्शन प्रोसीजर का लोग सर तो नोट दिखा दें। जी दिखा रहा हूँ। बच्चों सवाल भी ले रहा हूँ आप लोग के। अजीब अजीब से सवाल कर रहे हैं सर, प्लीज रिकॉर्डिंग डाल दें स्ट्रिंग एंडिंग जी बेटा डालता हूँ। बेटा मल्टीपल लाइन को कोडिंग करने का नहीं आएगा। सर लाइब्रेरी रूटीन का कोड लिखने को आता है? नहीं लिखने को नहीं आता, बस उसके बारे में पूछते हैं। सर सिलेबस कंप्लीट में लिखा हुआ है दैट फंक्शन सिलेबस। हो रहे हैं हाँ। चलो गाइस लाइब्रेरी रूटीन नंबर 4 देख लें। सर ग्रुप में बच्चे कह रहे हैं कि, हाँ ग्रुप में बच्चों को भी बोल देना, क्या बोले यार? फंक्शन प्रोसीजर यूट्यूब पे है? नहीं भाई यूट्यूब पे वो वाला है, यूट्यूब पे होगा, फ्री लेक्चर होगा। अगर प्रीमियम लेक्चर चाहिए तो फंक्शन प्रोसीजर की कल की क्लास अटेंड करो, मैंने प्रीमियम पे पढ़ाया नहीं है, कल पढ़ाऊंगा। ठीक है कुने? चलें। कल सुबह हमारी क्लास होगी फंक्शन प्रोसीजर की। गाइस दिस इज नोट नंबर 5। और नोट नंबर 5 को देखते हुए, 11 बहुत जल्दी है कुनैन, अच्छा। तो आप मत लो ना क्लास, कोई मना कर रहा है? नोट नंबर 6, राइट सूडो कोड और राइट प्रोग्रामिंग कोड। बच्चों एक नोट और भी लिखवाना है। नोट नंबर 7 हो गया, ये हो गया। 1D अरे 2D अरे की रिकॉर्डिंग कब डलेगी? शायद डली भी है बेटा 1D अरे 2D अरे की। गाइस नोट नंबर 8 हो गया। अब आ जाए नोट नंबर 9 पे, अब मुझे याद आ गया टोटल 10 नोट है। ठीक है। आ जाए बच्चों।
भाई नोट नंबर 8 ये है कि आपको पेंसिल से ड्राफ्ट बनाना है, मेक ड्राफ्ट। ठीक है बेटा, जब भी सवाल आएगा तो आपको बेटा एक ड्राफ्ट वर्क करना होगा, ये राइट ड्राफ्ट वर्क। ठीक है, जिसको तुम रफ वर्क कहते हो। वो बच्चे जिन्होंने मुझसे अभी 15 मार्क का सवाल क्लासेस में पढ़ा है उनको पता होगा कि मैं रफ वर्क करवाता हूँ। ठीक है, और इसको लास्ट पेज के अंदर करेंगे, ऑन द लास्ट पेज, ऑन लास्ट पेज। ठीक है बेटा, रफ वर्क लाजमी करना है जो कि लास्ट पेज पे हम लोग करेंगे। जी दानिया, बेटा हमें ड्राफ्ट बनाना होगा। अब आप बोलोगे सर ड्राफ्ट कैसे बनता है वो बताएं। बेटा ये ड्राफ्ट ही तो बना हुआ है, ये देखो ये ड्राफ्ट बनाया मैंने। ठीक है, कोडिंग तो बाद में करिए। देखो गाइस नोट नंबर 5 अगर आप याद करें, ये देखें गाइस नोट नंबर 5 में ये है सूडो कोड। लेकिन आपको ये सूडो कोड कब समझ आए, ये ड्राफ्ट वर्क जो करना है तो समझ आए। तो आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो 5 मिनट बैठ के या 10 मिनट आपको ड्राफ्ट बनाना है। बच्चों बताओ 10 मिनट्स क्या बनाने हैं शुरू में, 10 मिनट्स क्या बनाना है, ड्राफ्ट। दिस इज नोट नंबर 8 नहीं, नोट नंबर 9। तो गाइस नोट नंबर 9 आपका क्या है, यू हैव टू ड्रॉ या यू हैव टू मेक अ ड्राफ्ट वर्क। ठीक है बेटा, आपको 15 मिनट्स, बच्चों 15 मिनट्स फॉर ड्राफ्ट। 15 मिनट तक आपको ड्राफ्ट बनाना है। 15 मिनट ज्यादा हो गए तो 10 मिनट कर लो, चलो। सही है गाइस, तो 10 मिनट्स तक आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर में क्या बनाना है बेटा, 15 मार्क्स क्वेश्चन का ड्राफ्ट। ठीक है, मेक ड्राफ्ट और रफ वर्क, मेक ड्राफ्ट और रफ वर्क ऑन द लास्ट पेज बाय पेंसिल से या पेन से। जी बेटा जाहिर सी बात है देंगे, क्यों नहीं देंगे रोहान। गाइस ये बात आपको समझ आ गई है, ड्राफ्ट वर्क की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपने ड्राफ्ट वर्क नहीं बनाया आप कभी भी सूडो कोड नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने ड्राफ्ट वर्क करा तभी तो आपसे सूडो कोड हुआ है। नाउ नोट नंबर 10, कोई बच्चा बताएगा पेपर 2 के मार्क्स कितने होते हैं, जल्दी बताओ। 75 मार्क्स, ठीक हो गया। टाइमिंग क्या होती है, टाइम कितना होता है टाइम, बोलो। 1 आवर 45 मिनट, यही टाइम होता है। तो बच्चों आपको पता है 15 मार्क का सवाल कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है बेटा, 45 मिनट में। ठीक है, 15 मार्क का सवाल 45 मिनट में अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों दिस इज नोट नंबर 10, स्पेंड। अच्छा एग्जामिनर ने कितना रिकमेंड करा है मैं वो भी बता दूं। एग्जामिनर कहता है स्पेंड 30 मिनट्स फॉर 15 मार्क्स क्वेश्चन, लेकिन आपका भाई एग्जामिनर से आगे है ना। हम कहते हैं बच्चों स्पेंड करना 45 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पेपर 2 में 15 मार्क्स के अलावा अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप आराम से कर लोगे 1 घंटे में। ठीक है, तो 1 घंटे में बाकी पूरा पेपर करना, और 15 मार्क्स का क्वेश्चन कितने मिनट्स में करोगे बेटा, 45 मिनट्स में। गॉट इट, स्पेंड 45 मिनट्स spend 45 minutes for in 15 मार्क्स क्वेश्चन, या फॉर 15 मार्क्स क्वेश्चन। क्या लिखूं बच्चों, फॉर या इन। हाँ बेटा पूरा पेपर हो जाएगा आपका 1 घंटे में। और करने के बाद बोलना हम सर आकिब के स्टूडेंट हैं तो हम 1 घंटे में पूरा पेपर कर लेते हैं एक्सेप्ट 15 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ स्पेंड 45 मिनट्स फॉर 15 मार्क्स क्वेश्चन। फॉर 15 मार्क्स क्वेश्चन। अब और भी सुन लो बेटा, 15 मार्क्स क्वेश्चन में 45 मिनट में ड्राफ्ट कितने मिनट में बनाओगे जल्दी बताओ। ड्राफ्ट के कितने मार्क्स निकाले तुमने, कितने मिनट निकाले सॉरी, ड्राफ्ट के, रफ ड्राफ्ट के। जल्दी बताओ, 5 से 10 मिनट नहीं बेटा, और ज्यादा, 5-10 मिनट में कर लोगे। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई 15 मिनट फॉर ड्राफ्ट। ठीक है, अब कितने मिनट बचे आपके, 30 मिनट्स।
हैं गाइस? 30 मिनट्स बोलो, 30 मिनट्स फॉर सूडो कोड। ठीक है बच्चों, तो दिस इज नोट नंबर 10। तो नोट नंबर 10 के अंदर हमने क्या बोला कि भाई स्पेंड 45 मिनट्स फॉर 15 मार्क्स क्वेश्चन, 15 मिनट ड्राफ्ट में और 30 मिनट्स फॉर सूडो कोड। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द 15 मार्क्स क्वेश्चन। अच्छा बैठते थे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और लास्ट में अपने अपने ग्रुप पे शेयर करें। ये रहा बेटा नोट नंबर 9। मैंने कहा भाई ड्राफ्ट पर क्लास में बनाना है, जिसमें एरे वगैरह आप बनाओगे, ठीक है, और ये आपको लाजमी करना है। जी बेटा, एग्जामिनर से ऊपर का लेवल है, टेंशन नहीं लो आप। उसने कहा 30 मिनट, लेकिन जो प्रैक्टिकली सेंगे कि बच्चा 30 मिनट में नहीं कर पाता और वो बिल्कुल डर जाता है, तो मैंने क्या बोला, पूरा पेपर हम कर देंगे 1 घंटे में और फिर 45 मिनट में इस तरीके से करेंगे। 15 मिनट का ड्राफ्ट, 30 मिनट्स का वो, घड़ी लेके जाना एकदम VIP। सर इसका नेक्स्ट लेक्चर कब लेंगे? बेटा राफिक कल होगा ना इसका नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। अब हम लोग सवालात पे जाएंगे। चलो बेटा, कल फंक्शन प्रोसीजर का लिंक सेम होगा। जी बेटा सेम होगा, सुबह 11 से लेके 1 बजे तक हमारी क्लास होगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी अमान अल्लाह। कल सुबह 11 बजे क्लास है हमारी, किसकी? फंक्शन प्रोसीजर की। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा समझ आया होगा। मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।